different form of tribal art. Hanalgatta oblique memory pillar of भारत में पूरी दुनिया में 7 प्रकार की कला है। इसके बाद जो कला है वो बाकी चीजें है ना। ठीक, अब ध्यान सुनने की कोशिश करना। मेमोरी पिलर या हनालगट्टा या मृतक स्तंभ जब भी आपको लिखना होगा तो पहले इंट्रोडक्शन, ठीक, दूसरा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक, तीसरा इसका आपका मेकिंग या फॉर्मेशन, और फोर्थ में है प्रेजेंट सिनारियो या उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये 4 सेक्शन में बांट के लिखना है हमको। ठीक, अगर एकदम सामान्य भाषा में पूछा जाना देवश्री, ठीक है, कि अगर पूछ दे आपको कि मेमोरी पिलर या हनालगट्टा क्या है तो क्या कहेंगे? और कुछ इसको अगर बेहतर कर पाए तो हनालगट्टा या मेमोरी पिलर को और क्या कह सकते हैं? हाँ, ठीक, वो भी है। और बेहतर क्या कर सकते हैं? कला दिखा नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब अपन एकदम सामान्य भाषा में बताए मृतक स्तंभ क्या है। समझ रहे को? एकदम सामान्य भाषा में, मतलब अपने को नहीं जाना इधर उधर। in any society, in any society, and they indicate their social, economical and every aspect in the form of the wooden oblique metal oblique और क्या है stone based pillar, that is called memory pillar. ठीक, but in a section of or area of बस्तर और दंतेवाड़ा it is also known as हनालगट्टा और अनालगट्टा। बोलो हनाल oblique अनालगट्टा। क्लियर है? एकदम सिंपल सा है। व्यक्ति के मृत्यु के बाद, बोलो, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर, बोलो फिर से, उसके कब्र में एक धातु प्रस्तर या काष्ठ आधारित एक स्तंभ जो उनके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है, तो ऐसे स्तंभ को मृतक स्तंभ कहते हैं, जिसे दंतेवाड़ा या बस्तर के कुछ क्षेत्र में हनालगट्टा या अनालगट्टा भी कहते हैं। डन? जिस भाषा में लिखना चाहो, कंसेप्ट यही है। ठीक है, अब सुनो बात को। ये तो हो गई बात इंट्रोडक्शन की। कितने लाइन में लिखेंगे अपन इंट्रोडक्शन को? स्वप्निल, कितने में? 3। मैक्स 3 जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और एकदम अच्छा चलेगा 3.5 लाइन, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, बट सेकंड में तुरंत लिखेंगे क्या अपन? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है सर, 3 से 4 लाइन में उसको क्या मगअप करना है उसको। क्लियर है? ठीक, तो अपन क्या करेंगे, या तो स्प्लिट कर दे, नहीं है तो पहला ऑप्शन में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट में बोलो सोशल वैल्यू। क्या लिखेंगे? सोशल वैल्यू ऑब्लिक एस्पेक्ट। सुनते जाओ ध्यान से। सोशल में क्या कहा मैंने आपको? मेमोरी पिलर के आधार पर उसके परिवार की स्थिति जान सकते हैं आप, पहला चीज। दूसरा, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, ठीक है, मतलब वैल्यू मतलब उसके स्टेटस। ठीक है, समझ आपको? अब मान लीजिए कोई एकदम खूबसूरत सा मान लीजिए मेमोरी पिलर बनाया है ना, तो आप समझ देना कि वो बड़ा रॉयल परिवार का रहा होगा बस्तर का। जैसे याद है दंतेवाड़ा जाओगे ना आप, ठीक है, दंतेवाड़ा से गीदम के आसपास में, ठीक है, गीदम वाली रोड पे, ठीक है, तो गीदम तो नहीं कहेंगे सर, थोड़ा साइड में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कर्मा परिवार का पूरा मेमोरी पिलर लगा हुआ है। अगर आप जाके देखेंगे तो देखो क्या है, कर्मा साहब से के परिवार से लगभग 12 लोग की हत्याएं हुई हैं अब तक। सुना होगा तो सुना होगा आप, चाहे बेटा हो, चाहे खुद कर्मा साहब हो, चाहे दामाद हो, ठीक है, या उसके सगे भाई साहब हैं, ठीक है, ऐसे 12 लोग की आज तक वहाँ पे शहादत या देहांत हुआ है। तो उनको दिखाने के लिए एकदम अलग सेक्शन दिखा दिए। तो एक तो है आपका सोशल स्टेटस दिखाता है, कौन सा? आपका मेमोरी पिलर। दूसरा है कम्युनिटी आर्ट को भी आपका रिप्रेजेंट करता है, कौन? आपका मेमोरी पिलर। लिख तो चलो, ठीक, सोशल वैल्यू as per their social value, as per their social status, as per their social status, आप हिंदी में लिखेंगे उसके सामाजिक स्थान के आधार पर, उसके सामाजिक
स्थान के आधार पर, सामाजिक स्थान के आधार पर, सामाजिक स्थान के आधार पर, सामाजिक स्थान के आधार पर, सामाजिक मूल्य के लिए, सामाजिक मूल्यों के लिए, ठीक है। दूसरा लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 ऑब्जेक्ट में, ठीक है, उसकी लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। दे शोन देयर कम्युनिटी आर्ट ऑब्लिक डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक। आप हिंदी वाले लिखेंगे यह अपने समाज की कला, यह अपने समाज की कला को दर्शाने के साथ साथ जनजातियों की विभिन्न कलाओं को भी प्रदर्शित करता है, जनजातियों की विभिन्न कलाओं को भी प्रदर्शित करता है, ठीक। पॉइंट नंबर 3, इट्स ऑन देयर इकोनॉमिकल स्टेटस, इट्स ऑन देयर इकोनॉमिकल स्टेटस। आप हिंदी में लिखेंगे उसकी आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए, फोर्थ पॉइंट, अगर इधर जगह है तो नहीं तो यही लिख लो फोर्थ पॉइंट पे, ठीक। It protect and conserve, they protect and conserve their religious and traditional value through memory pillar, ठीक। वह अपने पारंपरिक और धार्मिक मूल्यों को संरक्षित करता है, ठीक। पॉइंट नंबर 5, इट ऑल्सो सोन या दे ऑल्सो सोन, ठीक है। इट ऑल्सो सोन देयर टोटमिज्म कॉमा भोंगमिज्म एंड क्लैन। हिंदी में लिखेंगे इसके साथ ही साथ वह अपने टोटमवाद, भोंगावाद और गोत्रों को भी प्रदर्शित करते हैं। डन, क्लियर रहेगा, ठीक है अनुपम। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोसेस, प्रक्रिया, ठीक। तो इसमें बताया था कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके कब्र के ऊपर हम क्या करेंगे, ठीक, वुडन, स्टोन या, ठीक है, आपके क्या है और मेटल, और क्या है मेटल बेस्ड क्या करेंगे, पिलर लगा देंगे, ठीक। वहीं पर क्या करेंगे, उसके कम्युनिटी बेस्ड जो भी आपके टोटम वाले आपके सिंबल है वो लगा देंगे, ठीक है। दूसरा नाम लिखेंगे, उसके जो कंट्रीब्यूशन है वो दिखा देंगे, क्लियर रहेगा। अब इसको लगाने के पहले भी ना एक तुलुर मते देवी होती, क्या होती बोल पाओगे, तुलुर मते देवी, फिर बोलो, क्या बोलो ने, बोलो तुलुर मते देवी। तुलुर मते देवी कौन है, बेसिकली समझ रहे हो बात को, जो माड़िया लोग हैं ना, वो धरती की माता को कहते हैं तुलुर मते देवी। क्या कहते हैं बोलो, अब मर के मिट्टी में ही जाना है ना, और यहीं से ऊपर निकल जाना है, दो ही ऑप्शन है ना, ठीक है। तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग क्या, सबसे पहले किसकी पूजा करेंगे, तुलुर मते देवी की। किसकी बोलो, हाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, सुनो बात को। और एक है भीमादेव, कौन है बोलो, फिर बोलो, अब भीमादेव कहाँ रहते हैं, मैं कहा ना, मरेंगे तो नीचे जाएंगे, फिर इधर से ऊपर निकलेंगे, नहीं समझ बात को, उधर फिर परीक्षा देंगे, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि पूरा अवस्थित देखिए ना, इसकी पूजा पाठ की बात करें, 2 लोग की पूजा करते हैं हम लोग। किसी किसी बोलो, एक है तुलुरमती देवी और एक क्लियर रहेगा। चलो ठीक, तो इसको प्रोसेस में लिख लीजिएगा, ठीक है। मृत्यु के तदुपरांत, मृत्यु के तब आफ्टर डेट है, मृत्यु के तदुपरांत, 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 तदुपरांत उसकी कब्र के ऊपर, कब्र के ऊपर धातु, 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 धातु मेटल, मेटल, मेटल है, धातु मतलब मेटल, 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 मेटल है ना, मेटल, कॉमा, कॉमा, स्टोन, 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 कॉमा, स्टोन, कॉमा, स्टोन, कॉमा, वुडन, कास्ट, कास्ट लिख लिया, लिख लिया, लिख लो ना, हाँ, कास्ट लकड़ी, या की एक स्तंभ अपने इष्ट देव, स्तंभ अपने इष्ट देव, अपने इष्ट देव तुलुरमती देवी, साक्षीदार देख बेटा, तुलुरमती देवी को, तुलुरमती देवी, और एक लिखना है क्या, भीमा देव, क्या लिखेंगे, भीमा देव, ठीक। तुलुरमती देवी और भीमा देव को, भीमा देव को समर्पित करते हुए, समर्पित करते हुए, डेडिकेट है ना, समर्पित में डेडिकेट, समर्पित करते हुए, समर्पित करते हुए उनके कार्यों, आप लोग कंट्रीब्यूशन लिखना, कार्य, कंट्रीब्यूशन, कार्य, ठीक। सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस, आइडियोलॉजी, विचार, आइडियोलॉजी, विचार, आइडियोलॉजी, विचार, सिद्धांत या प्रिंसिपल, सिद्धांत या प्रिंसिपल, सिद्धांत या प्रिंसिपल को, सिद्धांत या प्रिंसिपल को, सिद्धांत या प्रिंसिपल को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डन, एकदम करते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं वर्तमान स्थिति, है ना, हमेशा की तरह देखे हैं, जहां तुलुरमती देवी, भीमा देव वगैरह दिख रहा है ना, उसको जानबूझ के क्या करो, हाईलाइट कर। अब यहां से शुरू करेंगे, लिखेंगे अगले पॉइंट पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखो, प्रेजेंट स्टेटस को छोड़ दो अब, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक, लिखेंगे। पहला पॉइंट पे, राज्य में सर्वाधिक मेमोरी पिलर गामावाड़ा में पाया जाता है, मैक्सिमम मेमोरी पिलर्स आर फाउंड इन गामावाड़ा, और गामावाड़ा कहाँ है, कहाँ है, गामावाड़ा, मैंने बताया ना, वाड़ा वाड़ा आया मतलब दंतेवाड़ा लगा देना, ठीक है, क्लियर रहेगा मनीष, पक्का, चलो ठीक। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2, मुरिया कम्युनिटी आर फेमस फॉर, मुरिया कम्युनिटी आर फेमस फॉर मेकिंग ऑफ मेमोरी पिलर, मेकिंग ऑफ मेमोरी पिलर, मुरिया कम्युनिटी या मुरिया जनजाति, मुरिया जनजाति मृतक स्तंभ बनाने के लिए बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक। बड़े आगे, अरे हाँ बोलो। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, अच्छा हो गया, तो फैक्ट में कितना फैक्ट लिखोगे, बस हो गया, ठीक है। तो ये हो गई बात किसके, मेमोरी पिलर की। और कुछ लिखना है फैक्ट में, है सबसे बड़ा पिलर लिंगोखुटा, अच्छा वो भी लिखो, चलो लिखो भाई, चलो ठीक है। द फर्स्ट पिलर ऑफ, द फर्स्ट पिलर ऑफ, बता रहा हूँ ना, द फर्स्ट पिलर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी कॉल्ड डुड्डे बुरका कवासी पिलर and most popular and most popular and most popular most popular memory pillar are dedicated to Lingopane, dedicated to Lingopane, and also known as Lingokhuta, also known as Lingokhuta, also known as Lingokhuta, Lingo, also known as dedicated to Lingopane, Lingopane, and also known as
लिंगोखुटा, स्पेशली इन घोटुल, स्पेशली इन घोटुल। डन, हो गया। आप फैक्ट ठीक, हिंदी में लिखा दूं? दिखाओ भाई, इंग्लिश वाले पहले दिखा दो क्या लिखा है, दिखाओ, है ना। ठीक, राज्य का पहला जनजाति, राज्य का पहला जनजाति, लिखो ना, कहाँ से लिखना शुरू किए हो? यही वाला तो लिखा रहा हूँ तो जानो, राज्य का, उसे लिखा, हाँ आगे लिख, राज्य लिख ली ना, दिखा, वो पहला वाला हो गया। हाँ, उसके बाद लिखना, साथ ही साथ, साथ ही साथ, साथ ही साथ मृतक स्तंभ लिंगोपेन को भी समर्पित है, 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 जिसे घोटुल में प्रायः लिंगोखुटा के नाम से जाना जाता है, जिसे घोटुल में प्रायः लिंगोखुटा के नाम से जाना जाता है। हो गया समाप्त। ठीक स्वप्निल, याद हो गया पुत्र को? पक्का बोल हाँ। ठीक, चल अगले पढ़ो। तो हनालगट्टा कहाँ बोलते हैं? हनालगट्टा। और गिड़वा, गिड़वा किसको बोलते हैं बेटा? पौधा, 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 सरई का पौधा, साल का पौधा। ठीक, चलो नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद, द ट्राइबल आर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ट्राइबल, ट्राइबल आर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ट्राइबल आर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। बड़ा सुंदर सा टॉपिक है अपने आप में, बड़ा खूबसूरत है टॉपिक, ध्यान सुनो। ट्राइबल आर्ट में ना, ये बेसिकली वो आर्ट फॉर्म है, सुन ले मेरी बात को। क्या हो गया? किसका नहीं बताया क्या? किसका नाम और क्या बताऊंगी? बस, और वही तो फेमस है, बाकी सब जगह 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 थोड़ी लिखा हूँ। कोंडागांव में म्यूर पिलर मिला है, तो रायपुर में मिला है। अरे तू जैसे कांकेर क्रॉस किया 25 ठो है, हर 2 किलोमीटर में तो आदमी मरेगा नहीं कि सब लोग जिंदा रहते हैं, उधर के लोग मरते होंगे ना, तो मरते हैं तो उसके ऊपर पिलर लगाना है, सीधा बात है ना। तो जगह जगह तो लिख ही नहीं सकते ना, संभव नहीं है। ठीक, हाँ, कहाँ था मैं कहानी में, भूल गया। ठीक, अब आगे बढ़े, पक्का लिखेंगे द ट्राइबल फॉर्म ऑफ, ट्राइबल आर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अब ये जो आर्ट फॉर्म है ना सिवाय, ये ना वास्तुकला है बेसिकली, हाँ, जो हमारे इसेंशियल नीड्स है, या जिसको हम लोग किसी चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं, समझ बात को। वो आर्ट जो अपन पेंटिंग पेंटिंग वो अलग आर्ट है, गोदना वोदना एक अलग चीज़ है। ये है कि कुछ ना कुछ आपके काम में हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पूरे आर्ट फॉर्म को सर अगर आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो 7 अलग अलग सेक्शन में बांटे गए। पढ़े हो कभी? नहीं पढ़े हो? ठीक, कोई बात नहीं। पहला जो सेक्शन होता है सर, याद रखना, एक होता है आपके यहाँ, ठीक, मेटल आर्ट। क्या होता है बोलो? धातु कला। क्या कहेंगे? धातु कला। लिखते चलो। ठीक, मेटल आर्ट, धातु कला, धातु कला। ठीक, एक है आपका सॉइल आर्ट, सॉइल आर्ट। सॉइल आर्ट को हम लोग कहते हैं, याद रखें, मृत्तिका कला। मृत्तिका मतलब मरना नहीं होता ना, मृत्तिका मतलब मिट्टी होता है, मृत्तिका कला। क्लियर रहेगा? ठीक, थर्ड है उमेश, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग वुडन आर्ट, कई बार इसको कहते हैं कास्ट कला। क्या कहते हैं? कास्ट कला। क्लियर रहेगा? अरे हाँ या ना? ठीक, एक होता है आपका स्टोन आर्ट। क्या होता है आपका? स्टोन आर्ट। सुने हो कभी स्टोन आर्ट में कुछ कैरियर है जीवन में? आजकल इस पर याद रखेंगे, स्टोन आर्ट पर पीएचडी हो रहा है, एमए हो रहा है, बीए हो रहा है। ठीक है, इसको हिंदी वाले कहते हैं प्रस्तर कला। क्या कहेंगे? प्रस्तर। बोलो प्रस्तर, बोलो प्रस्तर कला। हो गया? ठीक, इसके बाद है, याद रखेंगे, वो है आपका, ठीक, पत्ते कला, लीफ आर्ट, पत्ते कला, लीफ आर्ट। ठीक, अरे हाँ या ना? इसके बाद है आपका
ग्रास या घास कला, घास या घास कला या ग्रास आर्ट, ठीक। और एक कुछ बच गया क्या? वुडन, स्टोन, मेटल, बैम्बू आर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है सर, ठीक है, बैम्बू आर्ट, ठीक। इसको कहते हैं बांस कला, बांस कला। तो ये सर हमारे पास ना बेसिकली ये 7 ही प्रकार की कला है सर हमारे पास, देखा है तो, है ना, ठीक है। पॉइंट कहा हमने मेटल आर्ट, जो भारत में सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रसिद्ध है वो छत्तीसगढ़ घड़वा है। क्या है आपका? घड़वा। सुनते जाओ, बोलो घड़वा, ढोकरा, झारा, मलार। 5 बार बोलो, फिर बोलो, ठीक, क्लियर रहेगा। सॉइल आर्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट है टेराकोटा। क्या है आपका? टेराकोटा। फिर बोलो टेराकोटा। फिर सामान तो हजारों बनाएंगे, वो अलग बात, ठीक है। बैम्बू अगर आर्ट में देखें तो बैम्बू से तो आप नाम अलग अलग होंगे, वो अलग बात है, ठीक। अगर आप बात करें, यहाँ देखेंगे वुडन आर्ट पर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के समय में। वुडन आर्ट के अंदर में ही कंघी कला होता है। क्या होता है? कंघी कला। तो एक काम करूँ, इसे बांट दूं क्या पहले, है ना? चलो लिखो इसको। मेटल आर्ट लिखेंगे घड़वा, घड़वा आर्ट। कई बार ऐसे भी लिखते ना, याद रखना इसको, ये सही है, फिर कह रहा हूं ना, घ होता है, गड़वा नहीं होता है, घड़वा होता है, ठीक है। उसके बाद घड़वा के बाद लिखेंगे, क्या है घड़वा के बाद? ढोकरा है ना साक्षी, ढोकला मत लिख देना बेटा, ठीक है। तीसरा है झारा, चौथा है मलार, पांचवा लिखना है इसी पर, ठीक है, कसेराट, ठीक। छठवां लिख लेना यहीं पर, ठीक है। अरे हमारे वो क्या बोलते हैं, लोहार आर्ट, लोहार आर्ट, लोहार आर्ट, ठीक। ये 6 प्रकार हमारे यहाँ जनरली होते हैं एक मेटल आर्ट के अंदर में, ठीक है। मैं इसी को आज स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा फोटोज में दिखाने की कोशिश करूँगा फिर इसको, ठीक है, ठीक। लितेश एक काम करना, तू उसका चार्जर और चार्जर बस ले आ, तू मेरे बैग में होगा, वो लेदर वाले बैग में, ठीक है ना, ठीक। अब ध्यान सुनना को सर, अगर बात करें हम लोग मेटल आर्ट की ना, ठीक है, तो मेटल आर्ट का इतिहास छत्तीसगढ़ का बड़ा पुराना है, अभी का नहीं है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना सर, जिंदा हुए होंगे हम लोग आदिमानव के रूप में, हैं, आदिमानव आए, ठीक है, इधर भी आ गए होंगे आदिमानव। आने के बाद आग लगाना सीखे, आग लगाए तो स्वाभाविक सी बात है हमने मेल्ट करना सीखा। नियोलिथिक एज जब पहुँचे, कब पहुँचे? नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज में पूरे भारत में याद रखेंगे आपको लोहे गलाने वाले उपकरण मिलने के शुरू हो गए, जिसे वात्या भट्ठी या ब्लास्ट फर्नेस कहते हो, चाहे वो करका भाटा हो, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ खुदाई हुई तो वहाँ पता चला, जहाँ खुदाई नहीं हुई वो आज भी याद रखेंगे अननोन रह गया है, ठीक है। तो माजरा ये है कि यहाँ का इतिहास जो घड़वा आर्ट ना, कई लोग कहते हैं कि हजारों साल पुराना है, परंतु एविडेंस के अनुसार से हम देख सकते हैं लगभग 3000 साल आईबीसी के पहले का तो है। कौन सा हमारा ये, ठीक है, घड़वा आर्ट आईबीसी के पहले का है। बेगे ले आते, वेरी गुड। हाँ, गाड़ी में है क्या? चल कोई, ठीक है, फोटो कॉल देख लीजिए, है ना, ठीक है। अब ध्यान से बैठ 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 जाओ। क्या हो कहीं और लगा है? लगा है क्या? रहने दे, ठीक है। हाँ, कहाँ था मैं? ठीक है, ध्यान सुनना। इतिहास नियोलिथिक एज का है, ठीक। कांकेर कुंडा गांव में भी नियोलिथिक एज के एविडेंस मिले हैं, खासकर ब्लास्ट फर्नेस को लेकर। बट ऑथेंटिसिटी की बात करें तो करका भाटा से आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? करका भाटा, ठीक। अब देखिए सर, इनमें सबसे पुराना जो है ना वो घड़वा है। कौन सा है आपका? घड़वा। हालांकि घड़वा को तो अभी बोलते हैं, मगर लोहार आर्ट जो है ना वो ज़्यादा पहला होगा, ठीक है, समझ बात को। मगर वहाँ पर उसी का अगरिया आर्ट कहते। क्या कहते बोलो? अरे बोलो गधो, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अगरिया। क्या कहेंगे? अगरिया, ठीक। अगरिया का मैंने बात बताया था आपको, ठीक है। अब ये थोड़ा सोचने की बात है
घड़वा पहले आया कि अगरिया, ठीक। तो एक चीज समझने की कोशिश करना, ठीक। उस समय अगरिया कोई नाम नहीं रहा हो। उस समय सिर्फ लोग अपने मेटल को मेल्ट करने के लिए, ठीक है, कोई ब्लास्ट फर्नेस यूज करते थे। उनमें से कम्युनिटी अलग अलग होते गई, वही कम्युनिटी बाद में क्या बन गया? अगरिया। नहीं समझे बात को? ठीक। आज जैसे ये हम लोग इतने लोग हैं, समझ बात को, ठीक है। कोई क्लास 1 होगा, क्लास 2, क्लास 3, ये 3 प्रकार के लोग यहाँ से निकलेंगे, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। क्लियर रहेगा? तो क्लास 1 हुआ, अपने आप को सीधे कह दिया एलाइट, कि हम तो क्लास में इतने जबरदस्त थे कि एकदम खतरनाक थे हम लोग को देख के लोग डरते थे। टेस्ट में ऐसा वैसा दुनिया भर का लफंडूसबाजी जो है वो करना शुरू कर देंगे। फिर क्लास 2 आएंगे जो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे IAS तो परेशान करेंगे, कम बोलेंगे तहसीलदार लोग। अब एक आएंगे तीसरे, ठीक है, जो मतलब को भवन में रहेंगे, ठीक है। तो माजरा वैसे ही है सर कि एक कम्युनिटी से ना क्या हुआ होगा, एक जो लोग हैं, एक कम्युनिटी, छोटा सा ग्रुप जो है वो मेटल को मेल्ट करना सीख गया होगा ब्लास्ट फर्नेस में, बाद में उसका नाम लोहासुर के नाम पे अगरिया कर दिया। एक पहला पॉइंट। बट अगरिया आर्ट कहे तो ये गलत होगा कि अगरिया आर्ट अभी आया है, ठीक। उससे बाद में आया होगा कौन सा? घड़वा। कौन सा आया होगा? घड़वा। क्योंकि पहले क्या होता है, आवश्यकताएं आती हैं, फिर आविष्कार होते हैं, और आविष्कार से याद रखेंगे आडंबर स्टार्ट होता है। नहीं समझी बात को? क्या कहा मैंने आपको? आवश्यकताएं आएंगी, आविष्कार होगा, आविष्कार आएंगे तो पूर्ति होगी, पूर्ति होगी तब आडंबर आएगा। नहीं समझ बात को? क्या कहा मैंने? हाँ, ठीक है, क्लियर रहेगा? आप समझना बात को। आडंबर तो नहीं कह सकता है, ये याद रखेंगे, ये बाकी चीजें हैं, ठीक है। बाकी चीजें मतलब गृह साज होगा, समझना बात को, ठीक है, या कुछ और चीजें होगी तो समझना। लोहार या अगरिया के बाद आया घड़वा। क्या आया? घड़वा। बट मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक कदम आगे जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है उसका जो बेटरमेंट होगा वो पहले से बेहतर होगा। ये सुनो, अरे हाँ बोलो गधो, ठीक है, क्लियर रहेगा? 2 मिनट बस रुकना, 2 मिनट। एक
ठीक है, क्या हो गया? छोड़, अरे लैपटॉप कहाँ है, मेरा मार्कर कहाँ है? अच्छा ठीक है, कहाँ से? मेटल आर्ट, मेटल आर्ट, ठीक है। अब मेटल आर्ट में एक नाम बताया मैंने, घड़वा। क्या बताया? घड़वा। घड़वा और ढोकरा एक ही जैसा है, एक मिट्टी अंदर है, एक मिट्टी बाहर, ठीक। मॉडर्न एरा की बात करें ढोकरा हो चुका है, एंशियंट एरा की बात करें तो घड़वा रहेगा। नहीं समझे बात को? हाँ या ना? और लास्ट बात तो है झारा। क्या होता है बोलो? बोलो झारा, झारा, झारा। अब झारा में क्या होता है ना, है वैसा ही, बट जब एरिया चेंज होगा तो स्वाभाविक सी बात है प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंज होगा। चेंज हुआ, रायगढ़िया ने बना दिया, झारा कम्युनिटी ने एक घड़वा, उसी का नाम क्या कर दिया? झारा। और लास्ट आता है मलार। क्या होता है? मलार। कंजीरा नाम सुनो? कंजीरा बोलो, कंजीरा बोलो, कंजीरा। अरे कबीला बोलो, कबीला। नोमैडिक, नोमैडिक, घुमंतु। देखे हो कभी घुमंतु आदमी? कभी देखे हो? जैसे हमारा ये भूपेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक, नहीं घुमंतु तू, ठीक। तो देख रहा था सुंदरनगर में घूम रहा था कल तो तू, ठीक है। हाँ, अब ध्यान सुना चीज़ों को, ठीक है। और तेरे साथ तेरे दोस्त का है, डोमेन का है, किधर है आज? नहीं आए क्या? दूर दूर घूम रहे थे ना कल तुम लोग? हाँ, अब ध्यान सुनना चीज़ों को, ठीक। हुआ क्या कि ये मलार जो है ना सर, अरे हाँ बोलो, सरगुजा में रहते थे। कहाँ पर? और सरगुजा में कई बार लोग को कहते थे नोमैडिक है, कंजारा, नहीं तो कहीं 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 कहते थे इन लोगों को कबीला कहते थे। क्या कहते थे? कबीला। अब इन लोग के पास कोई काम धाम था नहीं, समझ रहा को? ठीक, आता भी नहीं था कोई काम करना इन लोग को। तो इन लोग को एक काम आता था, अनुपम तू मत सोच तेरे को काम आता है पढ़ना, ठीक है, तू नहीं तो यही करेगा, नहीं पढ़ेगा नहीं तो, ठीक है। आग लगाएगा, ठीक है, लोहा गलाएगा, अब मनपसंद आकृति बनाएगा, ठीक है, उसी का नाम है मलार। क्या है आपका? मलार। बट मलार में एक सुंदर बात ये रही कि वो लोग कास्ट आयरन यूज करते थे। कास्ट आयरन, कच्चा लोहा, सुने हो कभी? अरे आयरन सुने? आयरन, आयरन और स्टील में क्या अंतर है? आयरन और स्टील में क्या अंतर है खेम? अच्छा, स्टील मेटल है कि आयरन और मेटल है? आयरन मेटल है। मेटल का मतलब द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द ओर, दैट इज कॉल्ड मेटल। समझे बात को? पृथ्वी से कोई चीज निकालेगा ना 100% प्योरिटी के साथ नहीं निकलता, एक्सेप्ट गोल्ड। एक्सेप्ट गोल्ड, गोल्ड पृथ्वी से निकलता है तब 100% क्या रहता है? प्योर रहता है। उसके बाद हम मिलावट करते हैं 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, ऐसे करके। समझे बात को? ठीक है, तो याद रखना जब ओर निकलता है भाई, उसको हम लोग आयरन ओर कहते हैं। अब उसमें याद रखेंगे कंपोजिशन करते 2-3 मटेरियल करा, तब वो क्या होता है? मेटल बनता है। क्या बनता है? मेटल। क्लियर रहेगा? तो हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द मेटल कहते हैं ना आयरन को, उसको कहते हैं कास्ट आयरन। क्या कहते हैं? कास्ट आयरन, ठीक है। अरे हाँ है ना? तो ये काला लोहा देखिए, काला लोहा, हाँ। तो ये लोग क्या करते हैं, घर वर के चीज़ों को ऐसे बनाएंगे या काला लोहा लाएंगे और उसको क्या करेंगे, 2D शेप में ना बढ़िया बढ़िया आकृति बनाते हैं। कभी देखना वो क्या बोलते हैं, पशु पक्षी बना देंगे, कभी चिड़िया बनाते हैं 2D में, ठीक है। वो घर सजावट का सामान बनाते हैं, पहला चीज़। दूसरा बात एक और होता है इनके साथ में, याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। वो क्या करते हैं, गाँव गाँव जाके ना, ठीक, उनके मनपसंद चीज़ें बनाते हैं, जिससे क्या होता है, उनको पैसा मिलता है, ठीक है। उसी को कहते हैं अपन क्या, अपन मलार। क्या कहेंगे? मलार। बट मलार की अपनी स्पेशलिटी है। वो स्पेशलिटी किस बात को लेकर है कि कास्ट बेसिस पर, कास्ट आयरन बेसिस पर 2D शेप में जो याद रखेंगे वो क्या बनाते हैं, आपके घर के सजावट के सामान बनाते हैं, वही क्या है, इसका मलार आर्ट है। क्या है आपका? मलार। लास्ट में होता है कसेर। क्या होता है? कसेर। कसेर है क्या, देखिए ओबीसी की कम्युनिटी है, सुना होगा तो सुना होगा आपने, कसार कहते हैं बेसिकली हम लोग, कसार या कसेर, ठीक। ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, याद रखेंगे, कांसा जानते हो? कांसा, कांसा जानते हो? ब्रॉन्ज, ठीक है। तो कांस्य का काम करते थे पहले, ठीक है, या पीतल का काम करते थे। तो ये बर्तन वर्तन बनाने का काम करते थे ना, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं कसेर आर्ट। क्या कहते हैं? कसेर आर्ट। तो देखना आज भी छोटे वाले शहरों में अगर देखेंगे, ठीक है, तो बर्तन वर्तन बेचने का काम आज भी कसेर लोग करते हैं। अब रायपुर में तो कोई बेच देता है, समझ बात को, जो खाली दुकान खोल लो, ठीक है ना। एक तो कैफे खोलने का तो ऐसे भी चलन है रायपुर में, ठीक है ना। रायपुर का 500 कैफे होगा, कहता हूँ तो नहीं होगा जी, ठीक है। मुंह ठाक कुछ नहीं तो कैफे खोलो, है ना, ठीक। क्लियर रहेगा? तो ये कहानी है किसके, यहाँ पे कसेर आर्ट की। किसकी? तुम्हें खोला था क्या? बहुत है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। बेरोजगारी ज़्यादा है, इनोवेशन कम है,
ठीक है ना, ठीक है। तभी तो याद रखेंगे वो एक तो फर्जंटू लड़का है, क्या नाम है, अरे MBA चाय वाला, ठीक है, वो तुमको ज्ञान दे रहा है कि है ऐसे करो, खुद कर्जे में है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, अपन क्लियर रहेगा। हाँ, तो ये 5 पॉइंट कौन से हैं, सबसे जल्दी बता, जल्दी बता, फिर से बता। लोहार मलार और कसेर और ढोकरा बोल। अरे ढोकला नहीं गधा, ढोकरा, 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 डोकरा नहीं, डोकरा मतलब बूढ़ा और ढोकला मतलब खाने का, तो बोल ढोकरा। अब एक करके समझते हैं, ठीक। हाँ, अब देख, मान लीजिए एक बॉटल बनाएंगे अपन, ठीक है, दिख रहा है आपको घड़वा बनाने के लिए, ठीक है। मैं फोटोस में भी दिखा दूंगा थोड़ा बहुत, है ना, ध्यान सुनो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, एकदम फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल है ना, उसके पार्टिकल्स को आप अलग कर दो, उसमें ना कंकड़ वंकड़ नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब उसका जब निकालोगे ना उसको, तो समझना बात को, ठीक है। एक पॉइंट क्या होगा, ठीक है, कि उसमें अगर समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉइल को एकदम छान लो, जैसे आटा को छानते हैं ना, तो आटा में क्या होता है, जो खराब होता है साइड हो जाता है, एकदम फाइन पार्टिकल मिल जाता है, वैसे ही फाइन पार्टिकल निकाल लो, उसमें मिला, बात नहीं, उसमें मिला दो भूसी। भूसी जानते हो, भूसा या भूसी, क्या होता है भूसा, भूसी, हाँ, ठीक है, वो पैरा वैरा काट के बनाते हैं जी, ठीक, वो थोड़ा बहुत डाल देना, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे इसमें सीमेंट बनाएंगे तो बनेगा क्या, नहीं, तो अपन कंक्रीट लगाते हैं ना, वैसे ही उसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए अपन क्या लगा दिए, भूसी डाल दिए, ठीक। समझने की कोशिश करना, पहले ऐसे ही से बना देंगे, ठीक है, जैसे दिख रहा है वैसे मिट्टी का बना देना, कुछ नहीं सोचना, ठीक है, क्लियर रहेगा। जैसे दिख रहा है वैसे ही बना देना, जो शेप आपको चाहिए, क्लियर रहेगा, ठीक। अब ये शेप बन जाने के बाद इसको ब्लास्ट फर्नेस में बढ़िया पकाओ, और पकाने के बाद रोज इसको याद रखें धूप पे सुखाओ, ठीक है। धूप पे सुखाने से क्या होगा सर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बेसिस पर उसको ह्यूमिडिटी भी मिल जाएगा, है, टेम्परेचर भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी घटेगी। अच्छा, कुछ लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ समझते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? प्रत्यास्था, क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था है, जो भी है वैसी, ठीक है। तो क्या होगा, बढ़ेगा ही घटेगा, बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, मतलब वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिजिड, रिजिड समझते हो, हाँ, आप समझना बात। तो ये हमने कर लिया सर, 15 दिन के आसपास यही प्रोसेस कराते रहेंगे रोज, ठीक है, रोज पानी डालेंगे फिर पकाएंगे, है ना। अब ये पानी लगातार जाएगा ना तो पूरा सोख कर लेगा, ठीक है। तो अंदर के पोर्स जो है ना, मतलब छिद्र है, वो भी क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे पूरी तरीके से, और आपस में कंपाइल अच्छे से हो गया, ठीक। आफ्टर 15 डेज हम क्या करेंगे, एकदम कास्ट आयरन जो है ना इसके ऊपर लगा दिए, विजुलाइज करो, एकदम कास्ट आयरन यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे, तो भी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। कास्ट आयरन को ब्लास्ट फर्नेस में गर्म करो, ठीक है, और गर्म करके याद रखेंगे इसके ऊपर, जब थोड़ा सा याद रखेंगे लिक्विड और सॉलिड के बीच का होता है ना, जेली देखो, जेली, अरे जेली देखेगा तो, है ना, जेली को कैसे पकड़ोगे तो पिचक जाता है ना, वैसे ही वाला पोजीशन से थोड़ा और उसकी पिंचिंग ले आओ और उसके ऊपर लगा दो, ठीक है। थोड़ी देर बाद सूख जाएगा पूरे तरीके से, तो ऊपर में क्या होगा, इसके पोर्स जो दिख रहे हैं ना, उसमें भी लोहा भर जाएगा, नहीं होगा, भर गया ना, ठीक है। अब वो कैसे भरेगा देखना, जो हमने कच्चा थोड़ा सा लगाया था ना, इसको भेज दो ब्लास्ट फर्नेस, कहाँ पर, ब्लास्ट। जब ब्लास्ट फर्नेस से भेजेंगे, स्वाभाविक सी बात है, अंदर के पोर्स पूरा क्या भर जाएगा, मेटल, वही मेटल मतलब लोहा, ठीक है। अब उसके ऊपर याद रखेंगे, हम क्या करेंगे, अच्छा एकदम मत करना, नहीं तो पूरा बाहर के निकल जाएगा पूरा, ठीक है, हल्का सा, तो होगा क्या, इसके ऊपर में पूरी लेयर आ चुकी। थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, ठीक, आपके पास वैक्स होगा, ठीक है, वैक्स मतलब आपका मोम, क्या है आपका, मोम, ठीक है। मोम सफेद वाला नहीं ना, मोमबत्ती वाला मोम नहीं, ठीक है, वो ब्लैक कलर का होता है, क्या होता है, ब्लैक कलर, क्लियर रहेगा, ठीक। वैक्स निकाल लेंगे और वैक्स को पूरा उसके ऊपर लेयर लगा देंगे, ठीक है, क्लियर रहेगा, जैसे ग्रिप जैसा बनाने के लिए, कैसा, ग्रिप बनाने के लिए, समझ बात को, अरे हाँ है ना। अब जब ग्रिप बनाने के लिए बन जाएगा ना, तो उसके ऊपर ना टसर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टसर। कभी देखो कच्चा टसर देखे हो, हाँ, नहीं देखे हो, अरे टसर बनता है कैसे, सत्यम, कोसा कैसे बनता है, हाँ, देखो सहतूत के पेड़ में एक समझना, एक जैसा ना, ठीक है, वो कीड़ों का अपना सेल बनता है, सुनो मेरी बात, ठीक। सहतूत का पेड़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सहतूत है, सरई है, बहुत सारे हैं, ठीक है, सहतूत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ हाँ, ठीक है। अब उसको निकाल लिए, अब उसके कीड़े को याद रखेंगे, बॉइल्ड किया जाता है, समझा आपको।
अब उसको पत्ते खिलाए थे पूरे, तो जितना पत्ता खाएगा उतना बड़ा होते जाएगा। इसने कभी देखिए नहीं हो क्या ऐसा, ठीक है। अब कभी नर्सरी चले जाना खाद बार, ठीक है। अब वो हो जाएगा ना, उसी से अपन क्या करते हैं, याद रखिए, रेशा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेशा। जब उस शुरू में निकालते हैं ना सर, तो काला कलर का होता है। किसके होगा? काले कलर का। फिर बाद बार उसको याद रखेंगे, उसको अलग अलग प्रोसेस करके उसको व्हाइट निकालते हैं, ठीक है। वो एकदम रेशम जैसा निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना चीजों। तो जब हम लोग याद रखेंगे, कच्चा कोसा होगा ना, सीधे उबाल दिए, रस्सी खींच देते, सीधा भी दिखाऊंगा देखना। तो जैसे वो देखा है आपने, रेशम का धागा देखा है, थोड़ा मोटा भी होगा, एकदम ब्लैक कलर का होगा। उसको क्या करेंगे, वो जो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट में वैक्स लगा दिया मैंने, वैक्स के ऊपर में ना एकदम पूरा घुमा के ऐसे बना दो, लगा दिए, हाँ है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक दिख रहा है पूरा वैक्स, अरे हाँ है ना। जब ये लग जाएगा ना, छोड़ दो कुछ दिन के लिए ऐसे ही, क्लियर है। जब छोड़ दिए सर बाहर में, तो होगा क्या कि अंदर के पोर्स आपस में और क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो सबसे पहले मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर में लोहा है, लोहा के ऊपर वैक्स है, वैक्स के ऊपर में टसर है, वो कच्चा वाला, क्लियर रहेगा। अब इसको क्या करो, कुछ दिन बाद ब्लास्ट फर्नेस भेजो। कहाँ भेजेंगे? तो बेटा जब ब्लास्ट फर्नेस भेजेंगे तो सबका क्विंचिंग पॉइंट एक होगा चारों मेटेरियल का, कि एक अलग अलग होगा? स्वाभाविक सी बात है, मिट्टी का अलग होगा, लोहे का अलग होगा, ठीक है, और टसर का अलग होगा, और सबसे बड़ी बात क्या है, जो आपका वैक्स है उसका अलग होगा। अच्छा, टसर की खासियत क्या होती है, सुनो मेरी बात को, जो हमेशा कहता हूँ आपको, ठीक। प्योरेस्ट फॉर्म टसर में कभी आग नहीं लगती, ये समझ बात को। कोसा शॉप है, अगल बगल में होगा जाना, ठीक है, आग लगा देना दुकान में, ये समझ बात को, ठीक है। लग गया तो फर्जी वाला है मान लेना, ठीक है, और नहीं लगा समझ लेना क्या है, ओरिजिनल है, ठीक है। तो टसर में, प्योरेस्ट टसर में आग नहीं लगती, बट अच्छी बात है कि ऐसा कोई भी शॉप नहीं है जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टसर बेचता होगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टसर सिर्फ मिलेगा कारीगरों के घर में, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टसर में कोई कला ज़्यादा आपका रंगबाजी नहीं कर सकती उसमें। आपको समझ रहा, को अलग अलग 50 प्रकार रंग नहीं लगा सकते। एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में अगर देखेंगे तो या तो जैसे सिवाय पहना है वैसा कलर हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिल्किश कलर में होगा, उसके अलावा कोई कलर नहीं हो सकता। दो ही कलर होता है। अब इसके बाद जो कलर होता है ना, वो सब सिंथेटिक है, ठीक है। अब बात समझने की कोशिश करना, ये क्यों बता रहा हूं उसको, कि जब ब्लास्ट फर्नेस से भेजेंगे तो वो टसर जलेगा नहीं, वो क्या करेगा, आपका सॉइल है, सॉइल के ऊपर में जो आपका मेटल है उसको भी मेल्ट करेगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ठीक। और वैक्स को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो वैक्स किससे चिपक जाएगा, मेटल से। किससे? मेटल से। आप समझो बात को, वैक्स निकलेगा मेटल, और टसर किससे चिपकेगा, मेटल से। वो इतना ही रखना, ज्यादा करोगे तो सब का सब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड। क्या कहते हैं, बोलो बोलो, भ्रष्ट मोम पद्धति, मतलब मोम भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट मतलब भाग गया, इसलिए इसका प्रोसेस का नाम क्या है, लॉस्ट वैक्स मेथड, ठीक है। अब इसको निकालो सर, और निकालने के बाद याद रखिएगा, ये निकल गया ना। अब याद रखेंगे एक प्रोसेस तो बहुत एकदम उनके कॉन्फिडेंशियल होता है, उनका कभी आपको नहीं बताएंगे वो, ठीक है। वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर लेंगे, समझा को, उसको भी मेल्ट कर दिया एकदम से, है ना, लिक्विड फॉर्म में। आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर ना एकदम हल्का हल्का डालेंगे, देखना, समझ रहा को, एकदम हल्का 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 डाल दिए पूरा। तो क्या होगा देखिएगा, कुछ कुछ ऐसे लकीरें लकीरें आएंगी, ठीक है। और जब इसको पूरा सूख जाएगा ना, तो सियाड़ी का पत्ता होता है कच्चा वाला हमारे यहाँ, सियाड़ी बोलो, तो सियाड़ी गांव में दोना पत्तम खाया कभी जीवन में, कच्चा वाला दोना पत्तम खाया हो? तो हमारे यहाँ परसा बोलते हैं ना, गांव वाले सियाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियाड़ी। सियाड़ी पत्ते में ना ऐसे उसको रब कर दो, समझ रहा को, रब करने के बाद ये आपका घड़वा तैयार हो। बट अच्छी बात यह है कि ये घड़वा बनने में 45 डेज लगेंगे कम से कम, मिनिमम, ठीक है। और एक बार बन गया ना, तो याद रखेंगे 10,000 साल बाद भी देखोगे ना, तो कोरोजन इसमें नहीं लगेगा। तो यही कोरोजन लेस होने की वजह से पूरे इंडिया में जीआई टैग मिला है छत्तीसगढ़ किसका, आपके घड़वा और ढोकरा का। किसका बोलो? अब दोनों के इसमें क्या अंतर है, तो समझना बात को। अगर मिट्टी निकाल दिया मैं, तो निवेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट दैट इज कॉल्ड घड़वा, क्या है, सॉरी ढोकरा, ढोकरा क्या है, ढोकरा। अब मिट्टी रह गया तो घड़वा है, दोनों एक ही, दोनों कोंडागांव है, दोनों मानिकलाल घड़वा है, दोनों जयदेव बघेल है, दोनों सुखचंद प्रसाद है, जिन्होंने इस ईश्वरीय पुरस्कार से लेके अमृत पुरस्कार तक सब मिला है, क्लियर रहेगा। तो ये कोंडागांव में याद रखिएगा, बड़ा फेमस है सर। और खासकर एक झेरिया कम्युनिटी होती है मुरिया में, बोलो झेरिया मुरिया बोलो। और यही झेरिया मुरिया क्या बनाती है हमारे यहाँ, घड़वा आर्ट।
क्लियर रहेगा, लिखो मत अभी दिखाऊंगा ना फोटो, रुकना, ठीक है, आपको और क्लियर होगा इससे, ठीक, समझ बात को। तो घड़वा ढोकरा में क्या अंतर, एक मिट्टी है एक मिट्टी नहीं है। क्या होता है ना कि जब बड़े आइटम बनाने होते हैं ना तो अपन मिट्टी निकाल देते हैं, ठीक है, उसका रीजन ये है कि इतना हैवी होता है। ऐसा कभी घड़वा उठाया बेटा, कोई नहीं, तुमने उठा के देखिए घड़वा को, नहीं ओरिजिनल वाला देखिए ना, वो देखना छोटा सा नांदी होता है ना, वो 1.5 किलो का होता है, समझ को, छोटा सा नंदी जो दिखता है इतना बड़ा बस, ठीक है, जो आपका सेंसस का वो सिंबॉलिक वो है, क्या है, कह सकते हैं क्या, शुभंकर बोलते हैं क्या, ठीक है, वैसा है, ठीक है, समझो बात को, ठीक। वो आप देखिएगा या तुरही देखिएगा, तुरही दिखता छोटा है बट हैवी होता है अच्छा खासा, समझो बात को। उसका कारण यह है कि कई लेयर उसमें क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, लेयर बाई लेयर उसमें कंपोजिट होते हैं ना, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें याद रखना, कभी भी अगर आपको एकदम गोल्डन फॉर्म में दिखे ना तो घड़वा नहीं, कहीं पर ब्लैक दिखेगा, कहीं पर एकदम गोल्डन दिखेगा, कहीं पर याद रखेंगे थोड़ा सा मटमैला दिखेगा, तभी क्या है आपका घड़वा है। कभी आपको एकदम स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा, स्मूथ सरफेस नहीं मिलता है क्योंकि टसर का जो आपका कह सकते हो उसका जो टचअप है ना, ठीक है, किसका, आपके टसर का, वो आपके उभर कर आता है, और इसलिए जब उसको ऐसे टच कर रब करोगे ना अगर, तो आपको समझ आएगा कि एकदम स्मूथ नहीं है, वो ऊपर नीचे जैसा लगता है, ठीक। तो ये वास्तविक घड़वा है, समझे बात को। और घड़वा के लिए, ढोकरा के लिए फेमस हमारा कोंडा गांव, और इसलिए उसे कहते हैं शिल्पग्राम कोंडा गांव। और 3 नाम बड़े नाम है, बोलो जयदेव बघेल साहब, ठीक, आप लोग जयदेव बघेल बोलो, है ना, ठीक, श्री जयदेव बघेल, सुखचंद प्रसाद और मानिकलाल घड़वा, ये 3 ऐसे नाम है सर, याद रखेंगे, ठीक है, जो इस छत्तीसगढ़ में घड़वा आर्ट को पूरे नेशनल में या राष्ट्रीय स्तर पर अपने आइडेंटिटी दिलाई, और इसीलिए इनको कहते हैं, याद रखेंगे, द फादर ऑफ घड़वा आर्ट इन अ मॉडर्न एरा। अगर पूछे तो कहेंगे जयदेव बघेल, क्या कहेंगे, जयदेव बघेल। इन्हें हाँ लिखेंगे, मैं लिखाऊंगा ना, पूरा नाम लिखा दूंगा, अभी लिख ले, सुन ले, बोल, सुखचंद प्रसाद, मानिकलाल घड़वा, बोलो मानिकलाल घड़वा, और जयदेव बघेल। यह बघेल मतलब भूपेश बघेल जी के रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, मुरिया है, ध्यान रखना, बघेल मतलब उधर बघेल नहीं निकल जाना, डन, क्लियर हो गया। तो ये कहानी है सर, सिंपल सी छोटी सी, जिसे घड़वा आर्ट कहते हैं, ठीक, समझ आया स्वप्निल, बता देगा पूरा, चल बता, हाँ कुछ डाउट है, कॉपर की बॉटल बनती है वो भी घड़वा आर्ट, हाँ वो भी घड़वा आर्ट का बना है। अब तो बड़ा, अब तो कमर्शलाइज हो गया ना सबरी एम्पोरियम के बाने के बाद, किसके बाद, सबरी एम्पोरियम, बोलो बोलो, सबरी एम्पोरियम, सुने हो कभी, नहीं सुने हो, सीमार्ट सुने हो, तो ये चलता फिरता सीमार्ट है, ठीक। सबरी एम्पोरियम क्या है, सुनो बात को, ठीक, सुन लीजिए बात को सर अच्छे से। कुछ दिन पहले ना, कुछ दिन मतलब बिफोर 2016, सुन लो बात, घड़वा आर्ट लगभग समाप्त होने के कगार पर, समाप्त इसलिए कि सिर्फ इलाइट क्लास ने इसको एफर्ट करता था। अब ये एफर्ट करने का रीज़न ये था, सुनो बात को, ठीक, क्योंकि इसके पास मार्केट प्लेस नहीं था। जब मार्केट प्लेस नहीं होगा ना सर, तो आप कितना भी अच्छा कुछ बना लो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब ये बेचे तो बेचे कहाँ, तो इनके लिए बदले ना ये बिचौलिए जो होते थे, याद रखेंगे, जो एग्जीबिशन लगाते हैं, ठीक है, समझ बात को, तो ये लोग क्या करते थे, इनके पूरे प्रोडक्ट को खरीद लेते थे 200, 400, 300 में, ठीक, क्लियर है, ठीक। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं पूरा लाया था वहाँ पे कुंडा गाँव के अंदर, जब गांव जाके, ठीक है, कुमारी के अंदर में, ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा दुनिया भर का सेट लिया था, 2 ठो हाथी है, 2 ठो क्या बोलते हैं उसको, तुरही, ठीक है, वो पूरा साल्फी ताड़, हार्डली उसने खुद मतलब पहले ही कह दिया कि कब मतलब 4000 या 4000 के ऊपर, आज एक तुरही यहाँ पे लेने जाते हो रायपुर में तो 3000 का है, समझा, तो कितना मार्जिन होगा सोचो। ये मार्जिन नहीं है सर, ये बिचौलियापन है, समझा। तो ये मीडिएटर लोग पूरा खा गए, वो मिल रहा है वहाँ से 200 मिला रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हो कि इसका नाम का है 5000 में ले रहे हैं लोग। कनाट पैलेस में बता रहा हूँ आपको, 2017 की बात करूँ, कनाट पैलेस में एक तुरही 8000 की थी। सीपी अगर नाम सुना होगा तो सुना होगा, ठीक है, वहाँ दुनिया की हर चीज़ें महंगी होती है, ठीक है, समझो बात को। तो मुद्दा ये है कि इनको तो इतना पैसा नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया कि लोगों को पहले जागरूक करो। जागरूक कैसे होगा, जब उसको देखेगा, नहीं समझो बात को, ठीक है। जैसे याद रखेंगे वो कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट आता है, देखा होगा आपने, सलमान खान छत वो हेलीकॉप्टर से कूद जाता है, नहीं समझो बात को, ठीक है, इतना एनर्जी रहता है उसमें, ठीक है, तो तभी तो
उसको पीते हो, ऐसे थोड़ी पीगे। तो हम लोगों ने ना सबरी एम्पोरियम लाया। सबरी एम्पोरियम एक गाड़ी है जिसमें डिफरेंट हमारे ट्राइबल आर्ट के फॉर्म है ना, उन सबको हम रख देते हैं। बेचना नहीं है सर अपने को, ठीक है। वो गाड़ी सिर्फ घूमते रहती है, कभी मरीन ड्राइव लग जाएगा, कभी इधर और कोई एक आध जगह होगा रायपुर वहाँ लग जाएगा, ठीक। तो लोग देखेगा, क्यूरियोसिटी आएगा तो आपस में चर्चा करेगा तब परचेस करेगा। फिर उसके बाद धीरे से हमने क्या किया, सबरी एम्पोरियम का अपना एक अलग अलग एम्पोरियम बना दिया, शॉप लगा दिया, ठीक है। जैसे आमापारा में एक शॉप बना दिए, ठीक, एक पंडरी में बना दिए, ऐसे कुछ जगह पर, ठीक। तीसरा पॉइंट अब क्या किया इनिशिएट इसको हमने कि मीडिएटर के फॉर्म को टोटल पैक कर दिया। कैसे कि जो बनाएगा उसी का टैग रहेगा, बारकोड, और अकाउंट जो होगा उससे डायरेक्ट लिंक रहेगा। मैंने मान लीजिए ये गड़वाट अभी थोड़ी देर पहले बनाया, ठीक, मैंने इसका कोड किया कि 4000 रुपये है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर ना। देखिए अगर जयदेव बघेल साहब का लोगे, ठीक है, तो बड़ा महंगा होता है, ठीक है। अब वो कोड लगा दिया आपने, अब मैंने कोड स्कैन किया कहीं पर भी, समझ रहे आपको, ऐसी जगह तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर मैंने स्कैन किया कितने में, अब 4000 है मान लीजिए, तो 4000 सीधे अकाउंट किसका गया, जयदेव बघेल साहब का। तो जीरो कमीशन एजेंट वाला काम किसका हो गया, जो गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया, जीरो कमीशन बेसिस पर इसे क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। अब दूसरी बात, ऐसे बाहर बेचेगा नहीं कोई, ठीक। अब मान लीजिए कोई एक आध एग्जीबिशन वाला, कोई और एम्पोरियम वाला उसको ले लिया, तो 4000 का 8000 मिले, तुम मूर्ख हो, तुम कैसे जानो, 8000 का आप 40000 मिलो, हमको क्या दिक्कत है, ठीक है। मगर उसको तो उसका एक्चुअल वैल्यू मिल गया ना, कितना, 4000 रुपये। पहले 200 रुपये मिलता था, अब 4000 मिल रहा है। ये एक तरीका है, सीमार्ट में हमने इसके प्रोडक्ट को रख दिया, समझ आपको। दूसरी बात अगर आपको थोड़ा और देखें कि आपको अभी पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जितने भी आपके ऑफिशियल गेस्ट आते हैं उनको घड़वाहट ही देना है, पता कि नहीं पता है। अंदर से तुम हीरा दे दो, कोहिनूर दे दो, तुमको क्या मतलब, ठीक है। बट ऑफिशियली क्या देना होगा आपको, छत्तीसगढ़ी गमछा और दूसरा है घड़वाहट, ठीक। तो इससे क्या डिमांड बढ़ेगी सर, समझ बात को, ठीक। अब इसी में क्या किया हमने, एसएचजीस को जोड़ दिया, किसको, एसएचजीस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको पैकेजिंग सिखा दिया, मार्केटिंग सिखा दिया। एक और बढ़िया पॉइंट, तो जब पैकेजिंग मार्केटिंग आ गई उनके पास में, तो इसको क्या है, हम अब 7 समुंदर पार भेज रहे हैं, समझ आपको। तो ये आज के समय का एक मॉडर्न इकोनॉमिकल जो आप कहते हो ना कि एंटरप्रेन्योरशिप जो कहते हो आप लोग, ठीक है ना, वही है सर, और कुछ नहीं है ये, ठीक। तो ये है हमारा क्या, घड़वाट है। क्लियर रहेगा। तो प्रेजेंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका पास्ट से, क्लियर रहेगा, ठीक। और इसी के नाम पर एक गांव का नाम पड़ा है शिल्पग्राम, जिसका नाम क्या है आपका, कोंडागांव, ठीक। और इसी का जीआई टैग भी मिला किसको, आपके कोंडागांव को, दैट मीन्स हमारे छत्तीसगढ़ को, ठीक। तो ये है हमारी घड़वाट की बात, क्लियर रहेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, घड़वाट से नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, ठीक है, झारा। क्या लिखेंगे, लिखे मतलब सुनिए सर, सुनिए पहले भी बोलो, झारा बोलो। झारा रायगढ़ के, ठीक है, झारा कम्युनिटी करती है इसलिए उसको झारा आर्ट। बट एक ही पॉइंट है सर, याद रखना, ये लोग ना कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स यूज करेंगे बट एब्सेंस ऑफ वैक्स एंड टसर, दैट इज कॉल्ड झारा आर्ट। अगर मैं एब्सेंट कर दूं किसको, आपके टसर और किसको, वैक्स को, ठीक, तो वो हो गया, क्या बन जाएगा आपका, झारा। और उसको देखना है, ये देखो हमारे घड़वाट है एक्चुअल में, समझ रहे हो आपको। इसको जब मैं टच कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है यार कि अलग अलग लेयर है इसमें, ठीक है। एकदम खूबसूरत नहीं दिख रहा होगा ये, कहीं पर अलग है, कहीं पर लाइटिंग अलग, कहीं पर लाइटिंग कम, समझा आपको। बट ये एकदम क्या है आपका, स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ दिख रहा है, मतलब क्या है आपका सर, ये आपका झारा है, क्या आपका, झारा। और झारा मतलब कहाँ, रायगढ़, कहाँ है आपका, रायगढ़, क्लियर रहेगा। कम्युनिटी कौन सी, झारा कम्युनिटी, समझे बात को। तो ये कहानी है किसके, आपके झारा आर्ट की। बढ़े आगे हमसे, पक्का, ठीक। एक होता है मलार, बता चुका हूं मैं आपको, एक कसेर बता चुका हूं, और लास्ट में क्या बताया था आपको मैंने, अगरिया, ठीक। तो ये 8 फॉर्म होते हैं किसके, हमारे ट्राइबल आर्ट, सॉरी 6 फॉर्म किसके, आपके मेटल आर्ट के, ठीक है। फिर मैं फोटो दिखाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। वो कहा है सर, क्या नाम है अपना, करेक्टर इधर ही लगाइए ना।
मेरे टेबल देंगे क्या? एक टेबल दे दो कोई भी मेरे को। थैंक यू। आगे ना हो जाएगा डन। क्या हो गया आगे ना। इसको देखने की कोशिश करना, मैं एकदम शुरुआत से दिखाता हूँ इसको, ठीक है। ये लो, ये पहला प्रोसेस, बातें भरनी, शांत सुन, है ना, ठीक है। हाँ क्लियर दिख रहा है आपको? जैसा बताया था फाइन पार्टिकल निकाल लो। क्या हो गया, गर्मी लग रहा है तो उधर कहीं घर जाने का मन कर रहा है खेल। हाँ शांति चलो ठीक है। नाम को बिगाड़ती है मेरे गधे लोग, ठीक है ना। ये पहला प्रोसेस है, सुनते जा आराम के साथ। ये दूसरा प्रोसेस दिख रहा है, जो बोला हूँ वही है, कुछ अलग नहीं है सर, समझिए क्या है, ठीक। सुखा दिए, जा भाई तू गर्म हुआ आराम के साथ, ठीक है। तीसरा प्रोसेस देखना, ये दिख रहा है आप लोग को, क्या निकाल रहे हैं सर यहाँ से? टसर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? टसर। ये काला कलर का रेशा दिख रहा है ना, रेशम नहीं है सर, टसर है। क्या है आपका? टसर, ठीक है। ये उन लोग का ब्लास्ट पड़ने से अपना जो भी है ना। अब फोर्थ में पॉइंट दिखाता हूँ और ठीक, हाँ यहाँ से देखो, ऐसे खींचते सर, देखो क्या होता ना, ऐसा पूरा बॉल जैसा निकलेगा, अरे लोई होता ना आटा वैसा, ऊपर फंसाएंगे उसको खींचेंगे तो रस्सी रस्सी निकलेगा, पूरा निकल रहा है, ठीक। और देखना तो और देख ले रस्सी को एक बार, ये ले दिख रहा है। अब मिट्टी के ऊपर क्या करेंगे? लेयरिंग करेंगे। इसमें गलती है यहाँ पर, ठीक है, इसमें हमारी गलती नहीं है, उनकी गलती है गधे, ठीक है। इसके ऊपर ना मेटल वो होना चाहिए, क्या वैक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वैक्स। पहले मेटल फिर वैक्स, उसके बाद ये लगना चाहिए। वो दिखाने के लिए ऐसा फोटो खिंचा लिया लगता है गलती से, ठीक है। ये है सर हमारा वैक्स, इसको नहीं, ये वो है दशांग धूप है, इधर नहीं, ठीक है, ये वैक्स है, ठीक है। अब सुनना बात को, ये वैक्स दिख रहा है आपको, ठीक है। जब इसको मेल्ट करेंगे ना पूरे तरीके से, ठीक है, तो ये ब्राउनिश या ब्लैकिश फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये तो टुकड़ा है पूरा, जब इसको थोड़ा मेल्ट करो आपको ऐसे ही फॉर्म दिखेगा, ये लगभग। इसको मत देखना, इधर अलग चीज़ है, ठीक है, क्लियर रहेगा। अब अगले पॉइंट पर देखेंगे, ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस है। तुम लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख ही रहे क्या? मैं इधर आ जाऊँ क्या? अब दिख रहा है? अब दिखा? अब क्या हो गया? आगे ना, ठीक। ये भी बढ़िया तरीका है धूपदान बनाने का, ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसको शुरुआत से देखिए, ये ब्लास्ट फर्नेस दिख रहा है आपको? अरे हाँ है ना, ठीक है। उधर मैं पढ़ रहा हूँ, इधर देख, सपने तू उसको कहे देख रहा है, उसको तो याद है, तेरे याद नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। उसके बाद देख, ये ब्लास्ट फर्नेस को ये निकाल लिए पूरा, ठीक। अब देखो इसको किस तरीके से बना रहे हैं, दिख रहा है? ये सरगुजा वाला नहीं है रे, ठीक है, यही वाला है अपना, ठीक है। बाम्बी मिट्टी लिखा दे। बाम्बी मिट्टी समझते क्या होता है? बाम्बी मतलब समझते हो मिट्टी जहाँ सांप रहता है, उसकी मिट्टी बाम्बी मिट्टी कहते हैं। आप समझे बात को? हाँ। अब बाम्बी एक प्रकार की मछली होती है, देखे हो? हाँ ठीक है, चलिए ये दिख रहा है सब, यही तो है सर मेटल आर्ट में, और क्या है? दिख रहा है कछुआ छोटा टाइप की चीज़, बस यही है, यही गड़बड़ ठोकरा है हमारे यहाँ का, नहीं दिख रहा है? बस हो गया, ठीक है। चले आगे, फिर निकाल दे इसको, खुश, चलो चल, तेरा काम हो गया, ठीक। अब अगले पॉइंट पर चले। ये हो गई बात किसके? आपके घड़वा की। अब नेक्स्ट लिखेंगे, छोड़ बातें नहीं सर, है ना। अब अगले पॉइंट पर लिखेंगे, ठीक है, वो है आपका लीफ पार्ट। क्या है आपका? पत्ते कला। पत्ते से भी एक से बढ़ के एक आर्ट हम निकालते हैं सर हमारे यहाँ, ठीक है। क्या बनाते हैं पत्ते से, बताओ? पत्ते से क्या बनाते हैं? तुतरू, चटाई। पत्ते से चटाई बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, पत्ते से चटाई कुछ भी बोलते हो, ठीक है। क्या बनाते हैं? आशुतोष बोलो। छिंद सियाड़ी चेंडू चिपटा, बोलो। छिंद सियाड़ी चेंडू चिपटा, फिर बोलो। बोलो छिंद सियाड़ी चेंडू
चिपटा। फिर बोलो, बोलो मसनी, मसनी, सैला, गुटका, बटाई। चटाई नहीं रे भैया, बटाई। ठीक, चटाई कर रहे हो। फिर बोलो एक बार, बोलो छिंद, सियाड़ी, चेंडू, चिपटा। बंद करते, मैं बुला लूंगा उसको, है ना? ठीक, हाँ। बोलो छिंद, सियाड़ी, चेंडू, चिपटा, मसनी, सैला, गुटका, बटाई। हाँ, ये 8 प्रकार के जो ट्राइबल आर्ट है, बड़े खूबसूरत हैं, जो घास और पत्तों से बनता है। समझे बात को? और बहुत सारे हैं, वो अलग बात। ठीक है, हाँ। बोलो छिंद, सियाड़ी, चेंडू, चिपटा। अब शुरू करें कहानी। किसको किसको याद है सर नाम? अरे अभी नहीं, इसके बारे में किसको किसको पता है? 1 2, हाँ बनेगा उसी झाड़ू वाले जैसा है, झाड़ू और कुछ कुछ और चीजें, बस 2 ही लोग को है। चल 3 याद है? सत्यम बताएगा? सुना सुना लग रहा है ना? ठीक, अब सुन ले एक बार। एक होता है छिंद। क्या होता है? छिंद का जब पेड़ देखते हैं, इसी ताड़ का पेड़ कहते हैं। बस्तरिया क्या कहते हैं? ताड़। लिखना मत सर, लिखना मत, क्योंकि अभी लिखा कुछ नहीं रहा हूँ मैं, फोटो दिखाते जाऊंगा, लिखाते जाऊंगा, है? ठीक है। बोलो छिंद, है ना? चाय एक ही बार आया ना? तू भी आ गया? ठीक। बोलो छिंद, सियाड़ी, चेंडू, चिपटा। अब छिंद क्या हो तो बातें बस नहीं सर, अब एकदम आराम से सुनना छिंद क्या है। ठीक है, हाँ। छिंद की जब बात करते हैं सर हम लोग, ध्यान सुनना, तो छिंद एक्चुअल में ताड़ का पत्ता है। छिंद कहते हैं, छीन कहते हैं, उसे कहते हैं क्या? छीन, या उसे कहते हैं छिंद। अब वो क्या, उसको सुनने की कोशिश करना। ठीक है, ठीक। अब देखो, जब बस्तर में हम जाते हैं ना सर, तो देवियों की पूजा जो होती है ना, ठीक है, वो छिंद से ही होती है। किससे होती है? छिंद। क्लियर रहेगा? सुनने की कोशिश करना। ठीक है, चाहे फागुन मड़ई हो, चैत्रई का पर्व हो, बस्तर के दशहरे की बात हो, जब भी देवी देवताओं की पूजा, स्नान या उनको नया तैयार किया जाता है ना, तो छिंद के पत्तों से किया जाता है। पहला चीज, छिंद के पत्तों को याद रखेंगे, में ही याद रखेंगे घर के देवी देवताएं बैठती। जैसे अभी गणेश जी बैठाए थे हम लोग, आज बप्पा चले गए हैं, समझना उसको, तो समझना वो बैठते गांव में कहाँ पर? हमारे छिंद में बैठते। कहाँ बैठते? छिंद। घर में याद रखेंगे, शुभ चिन्ह के लिए भी अपन छिंद लगाते हैं। और अभी अभी देखा होगा बस्तर जगदलपुर में बहुत से घरों में देखा, छिंद के पत्तों से ना एक से बढ़ के सुंदर सुंदर आर्ट लगाते हैं अपन। ठीक है, उनके ड्राइंग रूम वगैरह में देखना। ठीक है, समझो बात को? तो छिंद का काम जो है ना, एक तो घर सजावट के लिए है, ठीक है, और दूसरा होता है देवी देवताओं को समर्पित करने के लिए। तो 2 पॉइंट है हमारे छिंद के लिए। किसके लिए? छिंद के लिए। सुनते जाना। एक होती है छिंद, सियाड़ी। क्या है बोलो? सियाड़ी। सियाड़ी का मतलब अगर हम बात करें, ध्यान सुनना चीजों को, तो सियाड़ी अल्टीमेटली देखा जाए ना सर, तो हमारे यहाँ का परसा का पान है। क्या है आपका? परसा पान। तो हम लोग क्या करते हैं ना गाँव में, ठीक है, जितने वो जैसे मेहमान नवाजी करनी है, खाना खाना है, तो अपन परसे के पान में खाते हैं। कभी जाके देखिए बस्तर में, देखना वो लोग क्या करते हैं ना, समझना बात को, ठीक है, परसे का बड़ा दोना बनाते हैं। दोना जानते हो ना, हमारे छोटा होता है, वो बड़ा दोना करेंगे, उसी में बढ़िया याद रखेंगे, चावल डाल देंगे, है, थोड़ा सा आमद डाल दिए, थोड़ा सा भेंडा का भाजी डाल दिए, है ना, और एक तो बिजरेल भाटा होता है। ठीक है, जानते हो बिजरेल भाटा? नहीं जानते हो? ठीक है, तो बसरिया भाटा कहते हैं, वो डाल दिए। ठीक है, अब चारों बिना खा लो। तो वहाँ पे जो आपको खाना वाना मिलेगा ना, वो इसी में मिलेगा सियाड़ी के पत्ते में। तो सियाड़ी का मतलब हमारे परसा पान होता है। क्या होता है? परसा पान। परसा हमारे यहाँ बोलते हैं, अरे दोना पत्तल जानते हो ना, गधो, पत्ते का बना हुआ, उसी को सियाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाड़ी। बट सियाड़ी की अपनी खासियत है। क्या है? सुनो बात को। सियाड़ी को अगर मान लीजिए कच्चा सियाड़ी है ना, किसी चीज से ऐसे रब करोगे ना, तो एकदम चमक, वो क्या बोलते हैं उसको, कॉलिन बोलते हैं क्या, कांच वाच साफ करने का, हाँ वैसी है उस प्रकार से, समझना बात को। ठीक, मतलब उसके रस जो होते हैं ना कच्चे में, वो याद रखेंगे हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, हेल्थ मतलब समझ रहे बात को, वो हार्मफुल नहीं करेगा आपको। तो ये लोग क्या करते हैं, कच्चे पत्ते का ना वो लोग बनाते हैं क्या, ऐसे दोना पत्तल। तो उससे ऐसा लगता है कि सही में बता रहा हूँ कि स्वाद और बढ़िया खाने का। ठीक है, बस्तर वस्तर जाओगे, धोलकल वोलकल जाओगे, तो उसी में देते हैं। कहाँ वो उधर
प्लास्टिक 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 बैनर याद रखिएगा बस्तर में, आपको पता होना चाहिए। कोंडागांव से आगे आप कहीं भी जाइए, प्लास्टिक को आप फेंक के दिखा दीजिए, प्राण निकाल देगा तुम्हारा। ठीक है, अभी 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 क्या हाल है पता नहीं मेरे को, ठीक है, अभी क्या हाल चाल है? अब चित्रकूट की बात करें, चित्रकूट छत्तीसगढ़ का जगदलपुर में नहीं आता है वो, ठीक है, वो ना आम हो गया है खास से, ठीक है, समझो बात को। जैसे कुएं छोड़ो, ठीक है, इधर भी जाओगे तुम, क्या नाम है, कांगेरवली में तुम अलाउ नहीं कर रहे हैं लोग, टोटल पैक कर दिए, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब चित्रकूट क्या नाम, वो तो दंडावी रिसोर्ट जब से बना है ना तब से और बर्बाद हो गया चित्रकूट जो है, ठीक है, समझो बात को, ठीक। अब कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो छिंद सियाड़ी, सियाड़ी मतलब समझ गया आपको, पत्ता है, सियाड़ी का पान होता है, पान से क्या करते हैं, दोना पत्तल बनाते हैं और उसी में याद रखें खाना वाना खाना है देवी सॉरी आपका किसी को प्रसाद वसाद देना है, वो सब उसी में होगा, ठीक। थर्ड पॉइंट आते हैं अपन, ठीक है, चिपटा, क्या है आपका चिपटा, बोलो चिपटा, बोलो चिपटा, चिपटा, छिंद सियाड़ी चेंडू चिपटा, फिर बोलो चिपटा। अब चिपटा क्या है सर, कंटेनर है वहाँ का, क्या है आपका कंटेनर। जैसे हॉस्टल में रहते हो जी आप लोग, एक आध कोई बच्चा हो, दो चार लोग हॉस्टल में हो ना, तुम लोग हो, ठीक है, तो सत्यम जब तू घर से आता होगा तो मम्मी ठिठरी खुरमी लड्डू नहीं बना के भेजती रे। अब इधर जैसे हॉस्टल पहुंचा, बेग अलग, खाना अलग, मम्मी का वो एक सप्ताह का शेड्यूल खत्म, आधे घंटे से 5 घंटे नहीं होते क्या तुम लोग, कैसा हॉस्टल में होता है ना, नहीं तो हॉस्टल थोड़ी है वो फिर, ठीक है, ठीक, मनहूसियत का जगह हो जाएगा फिर, ऐसा नहीं होगा तो, ठीक। अब सुन बात को, ठीक है। माजरा क्या है सर, बस्तर में स्टील यूज़ नहीं करते, स्टील हो गया, प्लास्टिक यूज़ नहीं करते, अब ट्रेडिशनल भी है। तो लोग क्या करते ना, वहाँ के लोकल्स जो वो है पत्ते हैं, पत्ते का नाम वो लोग एक कंटेनर बनाते हैं, नहीं समझे आपको, अरे पत्ता पत्ता सिल के ऐसे पूरा कंटेनर बना दिए। अब वो कंटेनर क्या होता है, सियाड़ी का भी हो सकता है, किसी और चीज़ का भी, रसनवा का हो सकता है सतावरी का हो सकता है, किसी भी पत्ते का हो सकता है, तो समझना पत्ते पत्ते का बढ़िया एक कंटेनर बना दिए। अब लड्डू वड्डू उसी में डाल दिए, ऊपर से उसको पूरा पैक कर दिए। अब पैक करने के बाद देखना वो लकड़ी से ऐसे उसको सिल देते हैं, सिलना समझते हो, ज्वाइंट कर रहे हैं एक दूसरे से। अरे जैसे पत्ती देखिए हो, पत्ता देखो है, तो पत्तों को कैसे जोड़ते हैं, लकड़ी जोड़ते हैं ना कि स्टेपल मारते हैं, लकड़ी जोड़ते ना, है ना, तो ऐसा बना देंगे कि एयर टाइट हो जाता है पूरी तरीके से, तो मानेंगे नहीं। उसी के बेसिस पे ना महीने दिन में तक कोई भी चीज़ को, कच्चा आइटम को ना वो प्रिजर्व करके रखते हैं वो लोग, तो उनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं तो उनका प्रिजर्वेटर यही है, कौन सा आपका, बोलो चिपटा, ठीक, क्या है चिपटा, फिर बोलो। ज़्यादा नहीं होते, काम करना, बस्तर में घूमते घामते ना एक आध बार बड़े वहाँ से साप्ताहिक बाजार से निकलना और चापड़ा माटरा चटनी लेना खाने के लिए, क्या बोलो चापड़ा माटरा, बोलो क्या होता है, बढ़िया समोसा लगाना और चापड़ा माटरा में ऐसे खाना, हाँ ठीक है, नहीं सुने कभी, ठीक है। चीटी का नाम माटरा है और चटनी का नाम चापड़ा है, बोलो। मिट्टी का नाम क्या है, मिट्टी नहीं, चीटी का नाम क्या है, बोलो माटरा। लाल चीटी होती है ना उसको माटरा कहते हैं, क्या कहते हैं, माटरा। और उसी की चटनी कहते हैं चापड़ा। तो उसी में याद रखेंगे, बढ़िया मिला दो लाल मिर्च, नमक, अरे हाँ है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत डालना है तो इमली डाल दो, अब कूट दो बढ़िया से, अब कूट के याद रखेंगे बढ़िया बना दो क्या चटनी, और चटनी समोसा के साथ लगाओ अब खाओ, तो इसे कहते हैं क्या, चापड़ा, क्या है चापड़ा। अब ये आकाश जो सोच रहा होगा कि सर मैं तो किरंदुल में रहता हूँ, कांकेर में रहता हूँ, हैं, अब उधर से बदतड़ से ले जाऊंगा कैसे, छोड़ना लोग का है ना, ठीक है। यही आवश्यकता के बोलते ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यही लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, समझे बात को, ठीक। बम बना था किसके लिए, बम बना था किसके लिए, वॉर के लिए। कौन है वॉर वाला, ठीक है, माइंस के लिए बना था, है ना। इनको थोड़ी पता था कि ऐसा घुमंतु लोग जो है ऐसे घर में फटाका फोड़ेगा बोल के, एक आध दिन घर के अंदर लगा दे फटाका, ठीक है। अब सुन बात को, फिर कहा था मैं चापड़ा, तो चापड़ा माटरा याद रखेंगे। आकाश है कांकेर जा रहा है तो तेरे को ना फिर आ गया ना, मर गए लोग, ठीक है, समझे बात को, ठीक। अब सुन बात को, ठीक है। तो वो क्या करेंगे सर, ध्यान सुनना चीज़ों को, वो जो माटरा चापड़ा जो कह रहे हैं आप, बेसिकली उसको ना प्रिजर्व करके करने का ना एक कंटेनर है, उसी का नाम क्या है आपका, सियाड़ी, क्या है, सियाड़ी चेंडू, चिपटा, चिपटा है, क्या है आपका चिपटा।
चिपटा मतलब याद रखेंगे पत्तों से बना एक कंटेनर, ठीक है। एक होता है चेंडू, क्या होता है चेंडू। जन्माष्टमी बनाया रायगढ़ से कौन है, तू है, और इसके अलावा कौन है और रायगढ़ से? सिर्फ एक ही आदमी रायगढ़ से आया है हमारे यहाँ, ठीक, रायगढ़ से है ना। हाँ बता, जन्माष्टमी क्यों फेमस है रायगढ़ का? जन्माष्टमी क्यों फेमस है रायगढ़ का? छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध जन्माष्टमी ना रायगढ़ की है, मनाते हैं इसलिए। नहीं, उसको बोलते हैं दाही कांदो। क्या बोलते हैं बोलो? बस्तर में बोलते हैं दाही कांदो। बोलो दाही कांदो, बोलो दाही कांदो। अब देख तुम्हारे यहाँ क्या होता है ना उधर रायगढ़ में, ठीक है, सुन बात को, ठीक। एक ना ऐसा करके विशेष किस्म का हम लोग बनाएंगे। ये दोना दिख रहा है, दोना, अरे दोना पत्ता दोना दिख रहा है ना, दोना में इतना डाल दे चावल, दिख रहे चावल डालते हुए? किसको किसको दिखा सर? बढ़िया बात। इसके ऊपर में लगा दे पीला फूल, पंखुड़ी लगा दे गेंदे का, अरे हाँ बोलो गधो। और इसके ऊपर में लाल कलर का फूल जो है ऐसे खोच देना, खोचना समझते हो, ठीक, लगा देना ऐसे करके, ये दशमत का फूल लगा दिया ऐसे करके। यही कृष्ण जी हैं सर। बाल गोपाल की पूजा बस छत्तीसगढ़ में नहीं होती, सुन लीजिए बात को, छत्तीसगढ़ में चेंडू की पूजा होती है। किसकी? चेंडू। जन्माष्टमी में हम लोग बाल गोपाल नहीं लाते हैं, नहीं, हम लोग मतलब भैया लाना पड़ता है, इधर अलग बात है, बट वास्तविक में पूजा जो होनी चाहिए हमारे यहाँ किसकी होनी चाहिए? चेंडू। किसकी होनी चाहिए? चेंडू। और चेंडू क्या है? पत्तों से बना, पत्तों से बना, मैंने क्या कहा आपको सर, ठीक है, पत्ते हैं, पत्ते के ऊपर दोना बनाया, दोना से अपन चावल डाल दिए, चावल के ऊपर पंखुड़ी पीले कलर की और उसके ऊपर लाल फूल, वही लाल फूल बेसिकली हमारे बाल गोपाल को इंडिकेट करता है, ठीक है। और उसी पर अपन दही कांदो बनाते हैं, उसी पे याद रखेंगे हम लोग कर्णगीत भी गाते हैं, बासगीत भी गा लेते हैं, और उसी में याद रखेंगे बैठ के नारियल फेंक भी कर लेते हैं, ठीक है। और वहीं पे याद रखेंगे जो कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी, वो अपने कर्तव्य भी दिखाती है। तो ये कहानी है हमारे यहाँ दही कांदो की, ठीक है। बस्तर में और भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो चार चीजें याद आई, कौन कौन सा बोलो? चल साक्षी बोल बेटा, बोल। छेंद, सियाड़ी, चेंडू, चिपटा, फिर बोलो, फिर बोलो। छेंद याद आया? याद है भूपेंद्र? याद है भूपेंद्र पूरा? छेंद के बाद चेंडू, चेंडू याद आया बेटा? अरे बोल ना ऊपर, क्या दिक्कत है? बोलो छिंद, सियाड़ी, सियाड़ी मतलब, सियाड़ी मतलब, हाँ ठीक है। उसके बाद चेंडू है, क्या है आपका? चेंडू दिख रहा है आपको, और लास्ट में क्या है आपका? क्लियर है? ये चार चीजें हमारे यहाँ होती है सर, ठीक है, पत्तों से बनती है। किससे बनती है? पत्तों से। बाकी बनाने के लिए आपके ग्रास आर्ट और आपके लीफ आर्ट में बहुत से आइटम है सर, ठीक है, उसका अलग बात है, ठीक है। तोरण लगाना या कई करना है, सब 50 काम है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, वो है ग्रास आर्ट। किसमें? आपके ग्रास आर्ट, ठीक है। आजकल तो ग्रास का जूस भी मिलता है, सुनने में आया है, घास का जूस है ना। कल गया था एक जगह पे, है ना, ठीक है, तो कहता है कि सर घास का जूस पी लीजिए। ना तो मैं बैला दिख रहा हूँ, न भैंसा दिख रहा हूँ, न गाय दिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग को जिसका जो खाने का आइटम उसको खिला, मेरे काहे खिला रहा है, ठीक है। होता है ऐसा कुछ क्या? वो घास सही में घास का जूस होता है क्या? हरा हरा घास का तो कुछ अलग होता है। तो वही तो घास है रे भैया, हम लोग के यहाँ छत्तीसगढ़िया में वो दुबी फाइबर होता है। अरे छोड़ो वाला, उससे अच्छा ज़्यादा अच्छा है सुबह सुबह तुम लोग भी गाय के साथ चरने चला जाया करो, दुबी 150 रुपये बच जाएगा, ठीक है। क्यों मिलता नहीं? आप देखो घास कला में 4 हैं हमारे, कितने हैं? 4 बातें भरनी। पहला है आपका, बोलो, बटाई, मसनी, पुटका, सैला। बोलो फिर से, ठीक। अब क्या है? पुलाई भी कहते हैं इसी को, क्या कहते हैं? पुलाई कहते हैं। अब देखो ध्यान से, जब हम लोग अभी धान की फसल, स्वप्निल इधर देख, नाम मैं दिखा दूंगा, कहा पर सबका फोटो देखेगा तो याद आएगा तेरे को एक बार में, ठीक। पहला याद रखना, जब हम लोग कोई फसल काटते हैं सर, तो हम लोग कभी पूरे फसल को ना काट के ले आते नहीं घर में,
अब हार्वेस्टर वाले ज़माने में अलग बात है सर, नहीं समझ बात को। पहले जब हंसिया से काटते थे ना तो किसान ना बहुत देखो किसान शुरू से भी ज़्यादा लिबरल है, उदारवाद आदमी, इसलिए हमेशा जीवन में भोगा है। भोगा मतलब परेशान जीवन में वही तो हुआ, व्यापारी थोड़ी बर्बाद हुआ कभी। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करना कैसे। किसान क्या करता है सर, जब फसल काटते रहता है ना तो कुछ एरिया को जानबूझ के ना काट के वहाँ पे जब बंडल बनाता है, जिसे बीड़ा बांधना कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़ा बांधना। एक बीड़ा बांधना है, एक बीड़ा बांधना है, एक बीड़ा गर्त करना है, तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, समझे आपको? तो बीड़ा बांधना मतलब बंडल, क्या बनाना? बंडल। ठीक है, भूख लग रहा है क्या? नहीं ना, नींद लग रहा है, लग रहा है। ठीक है, इधर देखो, क्या भूख लगता है तो बोला ऐसा सोचा करो पिज्जा है पर खाने का मन नहीं है, ऐसे सोच लिया करो तो भूख मर जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक। तो कहा था मैं आपके बीड़ा बांधने। तो जब हम लोग जैसे मान लीजिए पैडी का कलेक्ट कर रहे हैं ना सर, तो उसका जब बंच बनाएंगे ना तो कुछ बंच जानबूझ के मतलब ऑटोमेटिक गिर जाएंगे बंच बनाते हुए। ठीक, अगर गिर गया ना तो उसको उठाना नहीं है। अगर बीड़ा बांधते वक्त गिर गया तो वो आपके हक का नहीं है, ऐसा मान लो। ठीक है, कुछ ना जानबूझ के गिरा देते हैं। समझो, दो है, एक तो गिर गया, एक गिरा दिया। गिर गया उसको कहते हैं शिलाधान। क्या कहते हैं? शिलाधान। जो बंडल बनने के बाद जो भी आपके याद रखेंगे जो आपके उसमें क्या नाम है खेतों में बच गया ना, ठीक है, चाहे वो पैडी हो, वीट हो, मैज हो, बार्ले हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो अगर रुक गया वहां पे गिर गया तो सब कहलाता सीला। क्या है? सीला। सीला का मतलब याद रखेंगे बचे हुए याद रखेंगे क्रॉप से, जो खेतों में याद रखेंगे बंडल या बीड़ा बांधने के बाद बच जाते हैं। मैंने कहा कुछ बच जाते हैं, कुछ बचाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ना सर, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा, हाँ, जो डिपेंडेंट लोग होंगे, जैसे बुजुर्ग एकदम आदमी है, ठीक है, या दिव्यांग है ना, ऐसे लोग के पास तो कोई भाई काम कैसे करेगा वो लोग। ठीक है, उसके पास कुछ नहीं है तो ठीक है, भीख तो मांगेगा नहीं, गाँव में तो प्रचलन नहीं है ना भीख मांगने का। ठीक है, समझे बात को। तो माजरा समझने की कोशिश करना। वो लोग बताए थे, मैं बताया था आपको कि वो लोग क्या करेंगे, उनको बोल देंगे शिलाधान कलेक्ट कर लो, शिलाधान कलेक्ट कर लो। सुनने के बाद समझ रहा, शिलाधान कलेक्ट कर लो। ठीक है, तो शिलाधान कलेक्ट करने तो वो लोग क्या है ना, ऐसे ही अगर 50 किसान के पास ले गए, 2-2 केजी भी उठा के ले आए, है ना अनुपम, तो 100 केजी हो गया। 100 केजी तो एक आदमी के लिए साल भर के लिए तो खाने का व्यवस्था हो गया। ठीक, दूसरे आते हैं सन्यासी लोग। कौन आते हैं? सन्यासी। तो सन्यासी या साधु वो है सर जो शिलाधान में जीवित है। नहीं समझे बात को? क्या कहा मैंने आपको? साधु सन्यासी वही कहलाएंगे जो शिलाधान में जीवित है। और सिर्फ अघन माघ, सुनिए ना, अघन पुष माघ, इसी 3 महीने में भिक्षा लेंगे। भीख नहीं, भिक्षा। ठीक है, 3 महीने में जितना हो गया तो हो गया, नहीं मिला तो समझ लेना उनका जीवन में खाना उस साल नहीं लिखा है, तो सन्यासी है। जैसे एक वृंदावन के एक बड़े प्रसिद्ध वो हैं सन्यासी बाबा, ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज। बहुत मतलब मुझे लगता है कि उनको सुनना चाहिए सर। ठीक है, हम उसको जाति धर्म और सब चीज़ से छोड़ कर ना उनको सुनना चाहिए। मैं कभी नहीं सुना, जैसे कभी उनके बारे में थोड़ा पढ़ता हूँ मैं तो मुझे पसंद आते हैं वो। ठीक है, क्योंकि वो ना कोई चमत्कार की बात नहीं करते हैं, है ना। अब इसको इसलिए समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ उनका तरीका क्या है, उन्होंने इस शिलाधान का वर्णन कैसे किया है। कि उन्होंने कहा कि 3 बार हम आवाज़ दिए किसी घर में और रोटी के नाम से ही आवाज़ देंगे। अगर 3 बार अगर कोई व्यक्ति सुनने के बाद अगर नहीं निकला तो उस घर से अब दान या भिक्षा नहीं लेंगे। समझ को? और एक दिन में 3 ही घर में मांगेंगे। अगर तीसरे घर में भी नहीं मिला तो समझ लेना कि जो कृष्ण मुरारी है उन्होंने आज उसके लिए भोजन की व्यवस्था की ही नहीं। वो सन्यासी है। समझे बात? वो सन्यासी है। ठीक है, आसाराम सन्यासी नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं। क्यों सर? वो तो दोषी है सर, सुप्रीम कोर्ट में दोषी ठहराया है। जिस दिन मान लीजिए किसी और को कहेगा तो उसको भी घसीट दूंगा मैं। ठीक है ना, उसके फॉलोअर होंगे आप तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप समझना बात। ठीक, रेपिस्ट आदमी लोग का कोई हो नहीं सकता है और उसके ऊपर चार्ज सिद्ध हुआ है। मैं नहीं कह रहा इसको, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, अलग बात है कि उसमें आहत होगा भावना आप लोग का, तो अच्छी बात है, बुरा चाहिए। ठीक है, तू भी मानता है क्या मनीष? देखा, मत मान। आप कंसेप्ट समझो यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सर शिलाधान इसीलिए होता है सर, समझ को,
अब हम क्या करते हैं ना, एक त्योहार बनाते हैं लक्ष्मी जगार, क्या बनाते हैं बोलो, लक्ष्मी जगार, और एक बनाते हैं दियारी, क्या बनाते हैं, दियारी। तो दियारी और लक्ष्मी जगार में हम लोग एक्चुअल में याद रखें मूर्ति पूजा करना ही नहीं है सर। बस्तर में मूर्ति पूजा का वर्णन है ही नहीं, उसका मतलब बौद्धिस्ट नहीं है, भी याद रखना। मैंने कहा मूर्ति पूजा नहीं होता है, मतलब मूर्ति पूजा मतलब जो भगवान ने बना के भेज दिया मतलब जो पुराने उनके मूर्ति हैं, जो स्टोन के बने हुए हैं, जो किसी नदी के किनारे मिले होंगे तो वो अलग बात, परंतु अपन नए नए बना के नहीं करने अपने को, ठीक है, समझ रहे को, नया नया शेप, ठीक है। जैसे कल मैं देख रहा था, ठीक है, कि शिव जी नीचे और गणेश ऊपर। अरे कितना तू करोड़पति बन जा, बाप से ऊपर हो सकता है क्या? तू कितना ज्ञानी हो जा, पिता से ऊपर नहीं हो सकता। हमारे ऐसे ऐसे मूर्तियां बना के रखे हैं। कल एक देख रहा था मैं, कल की अवतार बना दिए भगवान को, हमारे गणेश जी को सुअर में बैठा दिए। अरे कांतारा मुंह अपने घर में रख, ठीक है, समझ रहा को, ठीक है, अपना खुद मुंह में लगा ले कांतारा को, ठीक है, और खुद सुअर में बैठ के निकल जाता है ना। तो कंसेप्ट समझना, ये मजाक बन गया भगवान के साथ में। ये चीज़ कम से कम बस्तर में अब हो रहा है, पहले नहीं था, ठीक। ट्राइबल कम्युनिटी में इसको समझाता हूँ किस तरीके से। तो ये लोग क्या करते हैं सर, जब दियारी मनाते हैं, लक्ष्मी जगह बनाते हैं ना, तो सैला बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपन? सैला। छत्तीसगढ़ी लोग कहते हैं इसको चिरई चुगनई। क्या कहते हैं बोलो? चिरई, बोलो चिरई चुगनई, फिर बोलो। अब आपने देखा तो जरूर है सर, मगर आपने ठीक है देखा जरूर है, बट उसको आपने कभी कोशिश नहीं किया जानने का कि वो चिरई चुगनई क्या है, ठीक है। देखो इधर, ठीक है, मैं ऐसे बना दिया इसको, ठीक। ये धान है सर, क्या है आपकी? धान की बालियां। अब याद आया किसी को? देखिए वैसा कभी घर में लगाते हुए, ये धान, ये सिला धान है, ऐसे करके लगाते हैं, देखना घर में कभी देखिए वैसा, देखा स्वप्निल? नहीं देखा ऐसा, ठीक। तो ये बस्तर से लेके हर जगह दिखेगा आपको। धान की बालियों का ऐसा बंच कर देंगे, अलग अलग उसकी वो निकाल देंगे। ये सैला है, क्या है आपका? सैला। और इसी को माता लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं हम लोग। आप समझे? आपको दिवाली के समय पे घर के सामने लगाते हैं, जहाँ पे आपके घर में याद रखेंगे मुख्य देवी बैठती ना, वहाँ लगाएंगे अपन इसको, जो लक्ष्मी का रूप है। इसी कहते हैं सैला। क्या कहते हैं? सैला। एक होता है पुटका। क्या होता है बोलो? बोलो पुटका। अरे बाप रे बाप, अरे धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए चलिए, कहाँ थे? हाँ, ठीक। क्या था? बोलो पुटका। 8:30 बजे क्या? 8 ही बजे है अभी, ठीक है, हाँ ठीक। क्या है आपका? पुटका। पुटका क्या करेंगे? पैरा देखो, पैरा, अरे पैरावट, पैरा, पैरा पकड़ो, थोड़ा पानी डालो, अब पानी डाल के ऐसे क्रश करते जाओ उसको, है। और चोटी लगाते हैं ऐसे एक दूसरे के ऊपर, ऐसे करके चोटी बांधना आता है ना सबको, है ना, तो वैसे उसको बांध दो, ठीक है। अरे हाँ बोल, ठीक है, तेरा कहाँ चोटी आएगा रे, ठीक है, समझो बात को। तो ऐसे ही बांध दो। तो अपन क्या करते हैं ना, वो रस्सी वस्सी बन गया अपना पैरे का, उसी कहते हैं पुटका। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? पुटका। फिर बोलो। और एक होता है हमारे यहाँ, बोलो बटाई। क्या कहेंगे? बटाई, बटाई, सनई, मेष्टा, बोलो। अभी क्या होता है तामिया? सनई, मेष्टा, बटाई, ये क्या है? बटाई मतलब चटाई नहीं, ठीक। अब देख हमारे यहाँ जो बस्तर में, अरे वो क्या नाम है, दलपत सागर, उधर मत जा, गंगा मुंडे जाना, जो मनमाने गंदगी रहता है, ठीक है, हाँ है ना, ठीक। वो राज्य का सबसे पवित्र तालाब है, राज्य का सबसे पवित्र तालाब है, ये सब बात को, ठीक है, हाँ पवित्र मतलब समझते हैं ना, हाँ वो सबसे पवित्र तालाब है, ठीक है। बगल से गुजरना बहुत कठिन होता है उसका, ठीक है। अब सुनना बात को, वहाँ के साइड साइड में देखना 6-6, 8-8 फीट की घास लगी हुई है, वो सनई है। क्या है आपका? सनई। क्या है? सनई, ठीक है। तो वो घास की अपन क्या करते हैं, घास निकालेंगे, बहुत सुंदर, देखना कितना जबरदस्त होता है घास, मतलब वो भी किसका प्रकार है आपके, है बताया ना, ठीक। अब इसका निकालेंगे और क्या करेंगे उसको सर, ऐसा वो एक्चुअल में क्या होता है ना, निकले दिखने में, अरे प्लास्टिक का आप लोग घर में चटाई देखे हो, अंदर होलो होता है पूरा, है ना, वैसे सर वो सिलेंडर फॉर्म में होता है ना, ठीक है, अंदर होलो, वैसा है हॉलो जो है ना, वो सनई होता है। क्या होता है? सनई। अब उस सनई क्या करेंगे समझना, पहले सुखा देंगे, सुखाने के बाद क्या करेंगे, जब सूख जाएगा ना सर, पानी डाल देंगे, तो पानी डालने और सुखाने के बाद उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया। अब उसको क्या करेंगे, ऐसे
सिलाई कर देंगे उसका, और सिलाई के बना देंगे उसको, एक चटाई बना देंगे। क्या बनाएंगे? चटाई। उसी कहते हैं क्या? मसनी। क्या कहते हैं? मसनी। ठीक है, नहीं देखे कभी? तो वो हाँ हाँ लाए हो क्या? हाँ, तो वही मसनी है। क्या है आपका? मसनी। ये कोरापुट के एरिया में भारी फेमस है, समझ आपको? ये मसनी जो है, अब खासकर उसी गंगा मुंडा तालाब में होना है, जगदलपुर में। ठीक, तो उस घास से क्या बना दिया? चटाई बना लिया हम लोग। क्लियर है? उसके अलावा घास के देखेंगे रस्सी बनाते हैं, जैसे सन, और सन जानते हो? सन, सन बोलो। सन क्या होता है ना, जड़ें निकलते, देखिए बरगद, देखे हो बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ें निकलती ऊपर से। ठीक है, कई बार क्या करते हैं अपन, पेड़ के ना छाल को निकाल लेते हैं, और छाल को निकाल के पतली पतली रस्सियां बनाते हैं। ठीक है, कभी नारियल की बूझ से रस्सी देखे हो? हाँ, तो ये सब चीज बनता है, सब घास का प्रकार है। किसका है? घास। ठीक है, वो जड़ भी घास है ना, याद रखना एक प्रकार से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, किसी चीज को एकदम टाइट बांधने के लिए वो याद करते हैं हम लोग क्या यूज करेंगे? जड़ों का। वो सब किस में आता है? आपके मसनी में। किस में आता है? मसनी। बोलो मसनी। नहीं मसनी सर गलत कह दिया। ठीक है, बटाई बोलो, बटाई। बटाई, मसनी अलग है, बटाई बोलो। बटाई। मसनी मतलब चटाई, मसनी मतलब चटाई, और रस्सी मतलब बटाई। बोलेंगे फिर से? मछली मतलब चटाई, और रस्सी मतलब बटाई। एकदम बढ़िया। ठीक है, तो ये घास, और दूसरा क्या है? अरे बोलो, घास के अलावा क्या था? पत्ते नहीं बताया बेटा, पत्ते और घास, ये हमारे कंप्लीट। क्लियर रहेगा? अब अगले पॉइंट पर चलेंगे। थोड़ा चाय पी लेते है ना? ठीक, एक बार रिकॉल करो क्या क्या मैंने, फिर पूछूंगा मैं। ठीक है, हो गया? ठीक, आज गुरुवार है कि शुक्रवार है? गुरुवार है ना? सैटरडे टेस्ट देना है ना अपने को, शनिवार को टेस्ट देना है, एमसीक्यू वाला। शनिवार को टेस्ट देना है, संडे भी। आज कितने लोग ऐसे लिखे सर? आज ऐसे कितने लोग लिखे हैं? लिखिए, भेजा था ना, ग्रुप में आ गया था ना ऐसे। क्या बोल रहे? एक काम करना, सुनो मेरी बात को। ठीक है, सैटरडे का टेस्ट देना है, ध्यान से। पूरा पूरा राउंड है ना, याद रखना। पूरा राउंड मतलब पूरा पेपर आएगा, सब रैंडम देगा तो 20 नंबर आता है कि 30 नंबर, क्या दिक्कत है? ठीक है, इंडिया छत्तीसगढ़ सब एक साथ पूरा। हाँ है, कंप्लीट पेपर। ठीक है, दोनों टाइप वाला। हाँ, 100 क्वेश्चन, 50-50। ठीक है, 50 सी इंडियन और 50 सीजी। हाँ, पता नहीं, एक बार देख लेना क्या है वो। शेड्यूल आया होगा, शेड्यूल देख लेना। नहीं आया, टेस्ट ग्रुप में तो हो क्या? फुल लेंथ पेपर है ना, बस फुल लेंथ दिखाओ। ठीक है, ऐसे आज का जो था मैं चेक करूंगा भूपेंद्र तेरा। ठीक है, बढ़िया ऐसे दिया था, बनाता गधा। देखा पेपर क्या आया था ऐसे में? ठीक है, मोमोज क्यों आवश्यक है जीवन के लिए, लिखा वो ऐसे में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक, अब नेक्स्ट आर्ट फॉर्म में चलते सर हम लोग। बैम्बू आर्ट। कहाँ जाएंगे? बैम्बू आर्ट। अरे हाँ है ना, एक सॉइल आर्ट है, एक बैम्बू आर्ट है। ठीक है, हाँ है ना? चलो, तो बैम्बू से क्या क्या बनाते हैं सर? घर में ही बताते जाओ। चलो तुम ही लोग बता दो। टुकना, टुकनी, उसके अलावा बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, बासा जानते हो? बासा नहीं जानते? नहीं जानते हो बासा? ठीक, करील जानते हो? करील तुरंत ऐसे ही याद आता तुम लोग का, है ना? ऐसे याद नहीं आते हैं। बोलो बासा है। अरे वो करील खाने की सब्जी है। करील क्या होता है, सुन तो लो मेरी बात को भाई लोग। ठीक है, जब बैम्बू जो है एकदम हरा होता है ना, तो उसके जड़ को निकाल लेना। ठीक है, और उसके जहां जहां पे ज्वाइंट्स है उसको हटा दो। एकदम कच्चा कच्चा है ना, उसी करील कहते हैं। क्या कहते हैं? करील। सब्जी बनती है उसकी। ठीक है, एक तो बूढ़ा और करील, भारी फेमस छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बूढ़ा जानते हो? बूढ़ा, बूढ़ा किस पेड़ के नीचे होता है? ठीक, बूढ़ा बूढ़ा बूढ़ा। ठीक, तो एक हमारे यहाँ बैम्बू से बनता है, बोलो फड़कियाँ, डगनिया, मड़ई। मड़ई याद है? डगनिया कहते हैं जहां पे देवी देवताओं के झंडे लगे होते हैं, उसको डगनिया कहते हैं। नहीं समझा आपको? कोई भी पुराने मंदिर में देखना, एक बैम्बू से लटकता हुआ एक झंडा दिखेगा, डंगनिया।
भाई ये डगनिया बाजार है ना, डंगनी नहीं, कहीं पर डंगनी नहीं, डगनिया एकदम। ठीक है, सुनो बात, पहले सुनो आराम से। डगनिया क्या है? मैंने कहा कोई भी टेंपल है, टेंपल के ऊपर में याद रखेंगे बैम्बू से हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लैग लटकाते हैं सर। ठीक है, वो डगनिया है। एक्चुअली डगनिया क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं अपनी देवी देवताओं। होता क्या है सर, जैसे फागुन मड़ई आता है, कभी गया है फागुन मड़ई? बनते बड़ा ठीक है, तू गया है? सेम नहीं गया है, कैसा लड़का है तू। अच्छा छोड़, उधर वो अपना जो सुकमा का मड़ई देखा है एक आध बार, दिखे ना? ठीक है, तो उधर से याद रखेंगे सब दादी दादा लोग सब लेके आता है, दादी लोग अपना अपना देवी वेवी चढ़ा के, काला चश्मा पहन के घूम घाम के हैं। ठीक, तो अपने हाथ में तो देखना झंडा रखे रहते हैं वो लोग। ठीक है, कुछ लोग याद रखेंगे देवी आके, देवी नहीं आता कई लोग को चढ़ जाता है, उसमें भी देवी बन जाते हैं। ठीक है, वो भी एक तरीका है। ठीक, तो समझना बात को, तो उनके हाथ में झंडे होते देखना। और झंडे एक्चुअली देवी नहीं आती है, देवी माता जो है ना अपने जगह से उठती नहीं है, वो अपनी डगनिया भेजती। क्या भेजती है? डगनिया। जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लीजिए राम का मड़ई चल रहा है, तो आसपास में इंजरम है, भेजी है दुर्नापाल है, रबोर है, सुकमा है, इधर के सब के देवी देवताओं के ना झंडे निकलेंगे। उस झंडे को कहते हैं क्या? डगनिया। मड़ई क्या होता है सिवाय? मड़ई है, अरे वो तो ठीक है, सामान्य भाषा में है रे गधा। ठीक है, अब मड़ई क्या होता है उसके अलावा? एक पिलर है, बताया ना भाई, वो पिलर जो होगा वो बैम्बू का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? बैम्बू का। एक है फड़किया, क्या है बोलो? खिड़किया बोलते, फड़किया, समझ बात को? खिड़किया क्या बोले, विंडो को क्या बोलेंगे? फड़किया। तो हमारे बस्तर में ना फड़किया का बनता है क्या आपका? खिड़की विड़की, लकड़ी वकड़ी नहीं बनाते हम लोग। ठीक है, सड़ नहीं जाएगा जी लकड़ी का जी, दिन में पानी पड़ेगा तो कद हो। ठीक है, हाँ, और क्या बनाते हैं लकड़ी से, सॉरी बैम्बू से? है हाँ, बॉटल वॉटल हो गया, उसे क्या बोलते हैं? वही पूछ रहा हूँ, क्या? अरे टोकरी जो चीज है वो बताने का, कोई अच्छा चीज बताओ। हाँ, सुलुड़ हुसुड़ हुसोड़ और खाजा उलगोंजा सब बनेगा। क्या बनेगा बोलो? सुलुड़ हुसुड़ हुसोड़ और खाजा उलगोंजा। अरे बोलो, सुलुड़ हुसुड़ हुसोड़ और खाजा उलगोंजा। कल पढ़ाया था गधो, अब देख रहे हो, सब तो बैम्बू का बनना है। किसका बनना है? बैम्बू का। बैम्बू से एक और चीज बनता है सर, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। ठीक है, वो है आपका ओरकी नहीं बचाऊंगा, ओरकी बोल रहा था, क्या बोलते हैं जी उसको, भूल रहा हूं मैं। मचान। क्या बनेगा? मचान। क्या बोलेंगे? मचान। मचान क्या होता है भूपेंद्र? 4 पेड़, अरे डंडा जी, 4 डंडा। डंडे के ऊपर में क्या करेंगे अपन? एक स्लैब डाल देंगे, स्लैब के ऊपर में क्या करेंगे? घास फूस डाल देंगे, घास फूस के ऊपर में ऐसे टेंट बना देंगे, और टेंट के ऊपर में भूपेंद्र को बैठा देंगे। अब ऐसा क्यों बनाते हैं बताओ? मचान, चल बता स्वप्निल, मचान क्यों बनाते हैं? तू सोया हुआ नहीं गिरे? मचान क्यों बनाते हैं? कीचड़ विचड़ से बचने के लिए। ये आया पॉइंट पे। गांव में सुनना मेरी बात, ठीक, जब खेती वेती करते थे हम लोग ना, और खास कर जब फसल क्या होती थी, बढ़ जाती थी, तो हम लोग क्या करते? मचान बनाते थे। मचान क्या होता है ना, 12 फीट 10 फीट ऊपर रहता है, समझा आपको? नीचे 2 मसाला लगा देते हैं, सीधे मत लगाना, जल जाएगा, रोस्ट हो जाएगा उधर ही। ठीक है, अगल बगल में लगाना। ठीक है, अब वो ऊपर में इसलिए लगाते हैं कि अगर नीचे अगर सो जाएंगे, इधर से नाक सांप आ गया, इधर से नागिन सांप आ गई, और दोनों के बीच में तुम खड़े हो गए, तो क्या हालत होगा तुम्हारा? ठीक है, भलवा आ गया, भलवा मतलब भालू है, लकड़बग्घा आ गया, तो लड़ोगे रात को नहीं ना। तो इसलिए ना उनसे बचने के लिए क्या करते हैं अपन ना, 10 फीट के ऊपर या 12 फीट के ऊपर में एक स्लैब ढालते हैं। ठीक है, घास फूस का, वो पूरा बैम्बू का बना होता है। किसका होता है? बैम्बू। वो उसे बोलते हैं मचान। क्या बोलते हैं? मचान। अरे मचान बोलो, क्या है? मचान। इसके अलावा क्या बनाएंगे बोलो? अरे सुन तो लो बात को, बोलो गोड़ोंदी, मुरगुलू, बोलो गोड़ोंदी, मुरगुलू। क्या है मुरगुलू? एग्जैक्ट, मुरगुलू बोलते हैं गेड़ी को। गधो बोलो गेड़ी, मुरगुलू, गोडोंदी, डिटोंग, और उसे कहते हैं गेड़ी।
ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे बनती है? गेड़ी किससे बनता है? लकड़ी से कि लोहा से? बस क्लियर है। और क्या बनाते हैं घर में बांस से? पेपर बनता है, पेपर, पेपर गधो, बांस का पेपर। हाँ, और हाँ, एक बात आया, तुपकी। क्या आएगा? तुपकी। किसने देखो बच्चे कहते हैं तुपकी सर? तुपकी, तुरही अलग है, तुपकी अलग है। इंस्ट्रूमेंट में बताना भूल गया था। तुपकी याद है? देखो इधर नहीं होता है। अब इसमें ना ये ना ऐसा ऊपर जाएगा, समझे बात को? ठीक है, अब क्या होगा इसमें ना, मलकांगिनी या पेंग, बोलो मलकांगिनी बोलो, या पेंग, पेंगू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेंगू। ठीक है, अरे हाँ बोलो। उसकी बीज है ना, उसको डाल दिए। ठीक है, अब इसको ऐसे डाल दिए। ठीक है, अब नीचे से प्रेशर करेंगे ना, प्रेशर देंगे तो ऊपर जाके फटेगा जोर से। अब फटेगा तो फिर बजेगा। ठीक है, अब इसी में बढ़िया से सजा दो इसको तोरण लगा के। ठीक है, तो जब गोंचा गुंडीचा पर्व करते हैं हम लोग, क्या बोलो? कुछ सुना सुना लग रहा है क्या? नहीं लग रहा होगा, सुन सुन के रखो, आगे जाके जब पढ़ेंगे तो कम काम आएगा। ठीक, गोंचा गुंडीचा मतलब रथ यात्रा। ठीक है, तो उधर पे ना मुड़िया माड़िया भतरा जितना लोग है ना, वो सब लोग याद रखिएगा क्या करता है, जगन्नाथ जी के सवारी को है स्वागत करने के लिए गोंचा बनाता है। ये तुपकी चलाएगा। क्या चलाएगा? तुपकी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ गोली चलाते हैं बारात में, नहीं? ठीक है नहीं चलाते हैं? चलाते हैं। ठीक है, नहीं चलाते, कहाँ से चलाएंगे? ठीक है ना? वो कई बार क्या होता है ना, इसे चलाते चलाते खुद कैसे उल्टा आ जाता है, मर जाता है आदमी। ठीक है, इधर बारात निकलता रहता है, इधर शमशान जाना पड़ जाता है। ठीक है, हाँ, तो समझना बात को। तो कंसेप्ट ये है, तुपकी एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है आपका? इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सर, बेसिकली क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कैसे कहेंगे, समझा बात को? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। ठीक, देख सब लोग हम लोग तुपकी लेके खड़े हैं ऐसे करके, नहीं समझा बात को? है ना? अब सबके सब जैसे वो सवारी आएगी ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी सलामी देते हैं। क्या देते हैं? सलामी। सलामी समझते हो सर? ठीक है, तो ऐसे बजाएंगे ना उसको, तो फट से बजेगा एकदम। ठीक है, क्लियर रहेगा? और सब लोग ऐसे देंगे तो ऐसा लगेगा कि 56 तोपों की सलामी दी जा रही है, तो वही तुपकी है। क्या आपका? तुपकी। तो तुरही क्या है? नील तुरही क्या है? तुरही याद आया? ठीक है, तो ये सारी चीजें बनती है किससे? आपके बैम्बू से। किससे? आपके बैम्बू से। क्लियर रहेगा? ठीक, बैम्बू आर्ट के लिए बहुत सारी कम्युनिटी फेमस है सर। कमार भी फेमस है? कंडरा भी फेमस है, मुरिया भी फेमस है। ठीक है, इधर से बंसोड़ भी फेमस है। बंसोड़, बंसोड़ बोलो, बंसोड़। ठीक है, इधर से पारधी भी फेमस है। ठीक है, तो कई अलग अलग जनजातियों में याद रखेंगे बैम्बू का अपना एक अलग वजूद है। बट एक चीज अब देखें, छत्तीसगढ़ में जो बैम्बू मिलता है उनमें एक प्रकार का विशेष बैम्बू होता है जिसे लठैत कहते हैं। क्या कहते हैं? लठैत। मेल बैम्बू। क्या बोलते हैं? मेल बैम्बू। मेल मतलब नर। ठीक है, उसी को लठैत कहते हैं। क्या कहते हैं? लठैत। पूरे इंडिया में हमारे यहाँ मिलता है लठैत बैम्बू। क्या आपका? लठैत। लठैत देखो कभी बैम्बू का? नहीं देखे हो? लठैत बैम्बू देखा है? जब यादव कम्युनिटी के लोग को देखिएगा, चरवाहा लोग होते हैं ना, उनके यहाँ एक हाथ में बैम्बू होती है। वो बैम्बू देखना अंदर से हॉलो होता है कि पूरा पैक्ड होता है? और एक अगर अगर लग गया हाथ पैर में, ठीक है, तो भी पैक हो जाएगा। है ना? समझ रहा आपको? तो कंसेप्ट ये है, लठैत बैस याद रखेंगे, बैम्बू से थोड़ा अलग फॉर्म होगा, है तो बैम्बू। ठीक है, बट पूरी तरीके से याद रखेंगे कवर्ड होता है, पूरी तरह पैक्ड होता है ना? बाकी बैम्बू क्या होता है सर? अंदर से हॉलो रहता है, बाहर के पास कवर रहता है। लठैत बैस ना पूरी तरीके से क्या होता है? बंद से होता है। ठीक है, उसमें कोई होल वोल आपका हॉलो कुछ नहीं रहेगा। ठीक, उसको कहते हैं लठैत बैस। तो लठैत बैम्बू जो है ना पूरे इंडिया में हमारे यहाँ मिलता है, और वो मिलता है सारंगढ़ में। कहाँ मिलता है? हाँ, ठीक है, याद रहेगा दीप कि सब ऐसे निकल जा रहा है। निकलेगा बेटा भी, है ना? तो क्लास नहीं आएगा तो ऐसे होगा। ठीक है ना? अब क्यों नहीं आया था 3 दिन? है छुट्टी वही पूछ रहा हूँ, युगांडा गया था? ठीक हो गया, चलिए। तो एक कहानी है सर आपकी, किसके मत लिखो आज, फिर कह कुछ मत लिखो, एक बार में आएगा इसकी समझ। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, तो क्लास तुम लोग कहे हो गया? बोलो, तुम तो अपने टाइम पे आए हो, बेचारे लोग सुबह से आए हैं, है ना, 7 बजे से। ठीक है, तुम लोग कहे कर रहे हो अभी 5:30 बजे आके? ठीक, अब काहे नहीं आया? तुम कौन नहीं आया था?
पता नहीं था ना, चलो ठीक है ना।